हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा वंस अगेन भाई। तो आज इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। कौन सा टॉपिक? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। दिख रहा तो है ना। अल्टरनेटिंग करंट मैं बोलता हूँ। टॉपिक का नाम क्या था? एसी सर्किट्स भाई। पूरा टॉपिक खत्म होके यहाँ तक पहुँचे। आई होप सो सारे लेक्चर देख के आए हो। तो भाई जोश तो है, होना चाहिए कि टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या टॉपिक शुरू करेंगे उसके बाद करेंगे। तो भाई मेरा नाम शाहिद और लास्ट 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिजिक्स का टॉपिक। उससे मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नाम शाहिद कहा था 1 मिनट पहले ही मैंने। तो नाम बताना ज़रूरी है बच्चों को, कि भाई सब बच्चे पूछ रहे होते हैं सर नाम क्या है, नाम तो बता दो पहले। तो नाम शाहिद है और तुम लोग यही याद रखना, ठीक है। इसका रीज़न बता दूंगा बाद में, ठीक है। यह है, लास्ट 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ करा के दे दिया है, जेई नीट। बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में अभी भी हैं, खुशी ज़्यादा होती है। तो भाई तुम लोग भी उसमें से ही रहोगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक का। ऑलमोस्ट आज लास्ट लेक्चर है। रखा क्या है? न्यूमेरिकल रखा है। न्यूमेरिकल करने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। तो सारे फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। सारे फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। तो फॉर्मूले की बात करते हैं भाई। फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ऑडियो कैप्चर डिवाइस ना। फॉर्मूले की बात करते हैं, चलो सॉरी। फॉर्मूले की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो टॉपिक शुरू होता है तुम्हारे पास, वो शुरू होता है एवरेज करंट से। शुरू किससे होता है? एवरेज करंट से। तुम्हें एवरेज करंट की बात करनी पड़ेगी। हमें किया था फॉर्मूला, आई एवरेज बताया गया था। जो आई एवरेज होता था वो था तुम्हारा 2/पाई, या शायद से याद आ रहा होगा 0.637 टाइम्स आई नॉट। ये करा के लिया था डेरिवेशन, पहला ही डेरिवेशन यही था। उसके बाद सेकेंड तुम्हारा एवरेज करंट हो गया। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस। आरएमएस होता है आई नॉट बाय √2। क्या कहा? आई आरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाय √2। चलो यहाँ लिखता हूँ इसको, मैं तो दूर लिखता हूँ। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2। बहुत सारे सवाल पूछता है इसमें, आई नॉट बाय √2। अगर वोल्टेज पूछा गया तो ये वोल्टेज भी क्या रहेगा? ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट बाय √2। सेम ही बात है, कुछ नई बात नहीं है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ये हो गया आर एम एस। इसके बाद तुम्हारा शुरू होता था बिहेवियर। रजिस्टर क्या था? रजिस्टर, फिर था इंडक्टर, रजिस्टर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, सब था इसके अंदर। तो की बात करनी पड़ेगी। रजिस्टर का सिंबल अगर बात करें तो रजिस्टर का निकालना सिंबल होता है आर, इसका सिंबल होता है एल, इसका सिंबल होता है सी। यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम रहेगा, इसका यूनिट रहेगा हेनरी, और इसका रहेगा तुम्हारा फैराड। पहले सिखा दे रहा हूँ क्योंकि जब पीछे मिलेगा। इंडक्टर का यूनिट क्या है? हेनरी, सी कैपेसिटर यूनिट क्या है? फैराड, और आर का यूनिट क्या है? ओम। अब बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास सर्किट में रजिस्टर निकालने बोला है, मैक्सिमम करंट निकालने बोला है, तो रजिस्टर का फॉर्मूला सबसे आसान होता है। रजिस्टर निकालने बोला है ना, तो क्या है? ओम्स लॉ इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा? आई नॉट, चलो ओम्स लॉ दिखाता हूँ, तो ये आएगा ई नॉट इंटू आएगा आई नॉट इंटू आर। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसमें भी ओम्स लॉ आता है, ये भी ई नॉट ही रहेगा, ये भी आई नॉट ही रहेगा, पर इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग आता है। याद आ रहा है? एक्स एल। याद आया क्या बच्चों? एक्सएल कहा था, उसका नाम भी मैं लिख के देता हूँ 1 मिनट बाद। अब इसके बाद यहाँ पे भी ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ आएगा तो क्या आएगा? ई नॉट तो आएगा ही, यहाँ पर भी आई नॉट आएगा, पर यहाँ आ जाएगा एक्स सी। याद आ रहा होगा एक्सेल क्या था? एक्सी था। एक्सेल तुम्हारा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, आई होप सो बच्चों को बात याद आ रही होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सी तुम्हारा क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस लिख लेना पक्का। अब मेन खेल शुरू होता है इसके बाद वाला, जो मेन खेल शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद ही तुम्हारे पास जो बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं। पर उससे पहले एक्सेल और एक्सी का बात करनी पड़ेगी कि उसके फॉर्मूले क्या है। करनी पड़ती है बात बच्चों, मत वालिए। बात करते हैं उस टॉपिक की। चलो अब शुरू करते हैं आगे वाला। थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करते हैं कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। अब ये भी आ गया 1/2πf इंटू सी। आगे सारी बातें खत्म, इतनी बातें। अब यार हो गया ये। फिफ्थ तुम्हारा आता है इम्पीडेंस। क्या आता है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस पढ़ के आए हम लोग,
इम्पिडेंस पढ़ के आए, इम्पिडेंस क्या सिंबल क्या, जेड। जेड क्या होता है, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ओम्स लॉ आया ना पूरे आरएलसी में आता है ना, पूरा ये पूरा का पूरा आरएलसी में आता है। तुम्हें आरएलसी पढ़ा है, आरएलसी एलसीआर एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। एलसीआर लेता हूँ तुम्हारे लिए। अगर एलसीआर में किसी ने बोला मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बताओ, तो सिंपल लॉजिक है यार, क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज बोलाना, ओम्स लॉ अप्लाई करो, ई नॉट आएगा, आई नॉट आएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है जेड, तो लिख दिया जेड, आ गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला तुम्हारे पास है। इसके बाद तुम्हारा था फेज, आई होप सो फेज भी याद आ रहा होगा बच्चों को। फेज था फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर, ये हो गया फेज की काम। इसके बाद तुम्हारा शुरू होता है, इसके बाद जो खेल शुरू होता है वो शुरू होता है एलसी ऑसिलेशन। क्या शुरू होता है, सेवेंथ वाला वो था एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। उसकी अगर बात करें तो तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी क्या होती है, सेम, मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ एनर्जी जो निकाली थी वो था हाफ सी वी स्क्वायर और यहाँ था हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एट्थ वाला तुम्हारे पास सिर्फ इतना याद रखना सिविल, कि कौन लैग करता है कौन लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। सिखाया गया था। सिविल का मतलब क्या है, फर्स्ट तीन और बाद के तीन। देखो फर्स्ट तीन की बात करते हो तो पहले कैपेसिटर आया, पहले क्या आ रहा है करंट, तो यह आएगा आई लीड वी। अब देखो पहले इंडक्टर आ रहा है, पहले क्या आ रहा है वोल्टेज, तो यह आएगा वोल्टेज लीड आई। इतनी बात है। पहले क्या आ रहा है करंट ना, तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ये पहले क्या आ रहा है इंडक्टर आ रहा है, तो पहले क्या वोल्टेज लीड कर रहा है ऐसे, हो गया। इसके बाद नाइन्थ जो शुरू होता है तुम्हारे पास वो आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का एक ही टिपिकल फॉर्मूला है, वो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो ऐसा कोई मेरा अंदाजा तो नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। पावर बच्चों याद दिला रहे हैं, चलो बच्चों पावर या कर लेते हैं। पावर तुम्हें पता है यार, पावर क्या होता है, पी एवरेज ना, क्या होता है ये ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यही है। अब तुझे और फॉर्मूला पता तो और फॉर्मूला पता लिख सकता है तू, क्या होता है ई स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय आर, और एक मिलता है क्या था वो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। अब बच्चे पूछते हैं सर फॉर्मूला कहाँ से निकाल रहे हो आप, भाई बच्चा तुझे फॉर्मूला पता है, ये तुझे खुद निकाले हैं पहले भी, ये तुमने खुद ने भी पहले निकाले हैं फॉर्मूला, दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ देख लो। पावर का टिपिकल फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। आई होप से बात पता हो, वोल्टेज इनटू करंट। अब वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ, वी क्या होता है आई इंटू आर, तो पुट करना है यहाँ पे आई इंटू आर लिख, और ये और एक आई तेरे पास है तो क्या बन गया, ये आई स्क्वायर आर नहीं बना ना, 10th में सिखाते हैं बच्चा ये। उसके बाद पावर लिख, अब करंट की जगह पुट कर, ओम्स लॉ ही होता है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा वी बाय आर ना, वी इज इक्वल्स टू आई आर, देन आई इज इक्वल्स टू क्या होगा वी बाय आर। तो देखिए यहाँ पे वी लिखा और आई के जगह पे लिखा वी बाय आर, तो आया पी, ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर, आ गया फॉर्मूला। इसके बाद तुम्हारे पास एक नॉमेनक्लेचर रहेगा, नॉमेनक्लेचर करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं सब। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अपना गिफ्ट है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए जरूरी है, विदाउट गिफ्ट तुम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हें 5 एम्पियर करंट दिया गया है, सर्किट में क्या बोला उसने 5 एम्पियर करंट बोला, 5 एम्पियर करंट बोला और सप्लाई बोल दी उसने, सप्लाई बोल दी 220 वोल्ट की और फ्रीक्वेंसी बोल दी 50 हर्ट्ज की, ऐसा कुछ बोल दिया। अब मेरा कंफ्यूजन इसमें हो रहा है कि जो 5 एम्पियर करंट बोला है ये कौन सा करंट बोला है, आई बोला है, आई नॉट बोला है कि आई आर एम एस बोला है, आई बोला है, आई नॉट बोला है कि आई आर एम एस बोला है, आई नॉट या आई आर एम एस, सवाल ये आता है। तो यार देखो पहले आई जब बोलेगा ना आई, तो ये आई जब भी आएगा ना उसमें टाइम आएगा, इस आई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। कैसे पूछेगा पता है, वैसे पता कैसे पूछेगा, फाइंड द करंट एट दैट इंटरवल, दिस इंटरवल, ऐसा कुछ बोलेगा। इंटरवल अगर बोलेगा टाइम वगैरह देगा ना, टाइम वगैरह देगा तुम लोग को, टाइम वगैरह देगा तो वो उससे मिलेगा तुम लोग को।
और जो IRMS करंट दिया गया है, IRMS, ये तो साफ साफ रूट मीन स्क्वायर बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा, रूट मीन स्क्वायर डायरेक्ट बोलेगा। प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, प्रॉब्लम इसमें आती है, डायरेक्ट बोलेगा, रूट मीन स्क्वायर डायरेक्ट बोलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूट मीन स्क्वायर बोलेगा ही बोलेगा कंफर्म। बस दिक्कत आती है मैक्सिमम में, I0 में। यहाँ वो 3-4 वर्ड इस्तेमाल करता है, एक मैक्सिमम बोलेगा, एक पीक बोलेगा, एक एम्पलीट्यूड तक बोल देगा। समझ जाना कि ऐसा अगर कुछ भी बोल रहा है तो ये किसकी बात कर रहा है, I0 की बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये दिख रहा है वोल्टेज। अब वोल्टेज कुछ भी दिया हो, वोल्टेज कुछ भी दिया हो, हमेशा तुम्हारा ERMS ही रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, ERMS। कुछ निकालने अगर अलग बोल रहा है तो बात की बात है, पर कुछ भी दिया हो क्या देगा, हमेशा ERMS। तो वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा तुम्हारे पास, ERMS ही रहेगा, कैपिटल ई ना, तो ये आएगा ERMS हमेशा। मोस्टली तुम्हारे पास 5 से लेकर 4 सब में हमेशा सप्लाई 220 वोल्ट का ही आएगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का ही आएगा, बदलता नहीं, इनकी स्टैंडर्ड है ना, फिक्स है, RMS सप्लाई है। तुम्हारे घर पे सप्लाई इतनी ही आती है, 220 वोल्ट की सप्लाई ही आती है, तो कुछ भी कर लो सप्लाई 220 वोल्ट की ही आएगी, समझे। और इंसान कोई भी हो, अंबानी अडानी कुछ भी हो जाए, कितना अमीर क्यों ना हो, उसके घर पे सप्लाई उतनी ही आती है, 220 वोल्ट की, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की, तो वही सप्लाई सबके घर पे आती है। अब ये ERMS ही रहेगा, कोई दिक्कत। कभी कभी बोलता है रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर, रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर करता है, पर ये जो मेजर करता है ना, ये मेजर करता है RMS को। किसको मेजर करता है, RMS को। तो यहाँ जो रूट मीन स्क्वायर लिखा है ना, उसके आगे लिख देना गैल्वेनोमीटर, समझे, उतनी ही बात है। अब ये तुम्हारा नॉमेनक्लेचर है, इसको याद रख लोगे तो तुम्हारा खेल बहुत आसान जाएगा। और उसके बाद और एक चीज़ें याद रख लेना, कन्वर्जन्स, तुम्हें कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, कन्वर्जन्स तुम्हारे लिए मेन होते हैं। जैसे 1 मिली हेनरी पकड़ लो, चलो मिली लिखा है, मीटर नहीं है, ये 1 मिली लिखता हूँ मैं, लिखता आगे हेनरी जोड़ता हूँ, 1 मिली हेनरी, तो ये आएगा 10⁻³ हेनरी। 1 मेगा, मेगा मतलब मेगा लिखता हूँ कैपिटल M, तो ये आएगा मेगा, मेगा हेनरी लिखा है, मेगा हेनरी मतलब क्या आएगा, 10 × 10⁻⁶ हेनरी, मेगा, ठीक है। मैं हेनरी का रेफरेंस ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हेनरी रहेगा, कुछ भी रहेगा। मिली का मतलब ये तो लिखा है ना वर्ड, ये तुम्हारा मिली है, ये जो लिखा गया क्या लिखा गया, मेगा। अब आगे माइक्रो भी आता है, 10 माइक्रो हेनरी, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ हेनरी, तो ये तुम्हारा क्या है, माइक्रो। पीको भी आता है, 10 पिको फैराड, सॉरी पिको हेनरी, तो ये पिको है, पिको का मतलब होता है -12, कितना होता है, -12 हेनरी, कोई दिक्कत। इतना तुम्हारे पास रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता, मिली माइक्रो पिको इतना ही खेलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खेलता। मेगा 6 है, पावर 6 है, मिली -3 रहेगा, सेंटीमीटर मीटर पता होता, प्रॉब्लम उसकी नहीं है। तो इतना तुम्हारे पास ये फॉर्मूले का शुरुआत है, इतने फॉर्मूले याद रख लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मोस्टली कौन से फॉर्मूले याद रखना सब बच्चे पूछते हैं, सारे याद हो गए तो पता नहीं, मुझे लगता है सारे फॉर्मूले याद हो सकते हैं, पर तुझे मोस्टली कौन से फॉर्मूले करना चाहिए वो देख ले, ठीक है। मोस्टली RMS वाले याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद जो पूरा इम्पेडेंस वाला पार्ट है ना, ये पूरा इम्पेडेंस याद रखना पड़ता है, बाकी तुम्हें याद रहता है, क्योंकि इम्पेडेंस याद रह गया तो सब सारे याद हो ही जाते हैं। अब इस LC और में 2 सम हैं, हमने 2 सम कर लिए हैं, ये 2 सम कर लिए हैं, इस रेजोनेंस पे भी एक सम है और पावर पे भी एक सम है, बस रेजोनेंस पे एक सम है, कहीं कहीं मैंने 2 स्टार किए हैं, कहीं कहीं 1 स्टार के, एक सम है, कहीं कहीं 2 सम है, इसके बाद 3-4 सम है। चलो चलते हैं, आते हैं फॉर्मूले की शीट्स पे। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल थोड़ी सी बात कर लें। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल की अच्छी बात यह है कि कोई भी सम उल्टा घुमा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज है, पुट करो सॉल्व करो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज है, पुट करो सॉल्व करो। अब प्रॉब्लम ये आती है कैलकुलेशन में बढ़ा जाता है, कैलकुलेशन बहुत बढ़ा जाता है। तो मैं पहले ही बोल दूं, तुम्हारे पास लॉग बुक है तो लेके बैठो, मेरे पास लॉग बुक नहीं है, अगर लॉग बुक के साथ सॉल्व करने जाऊँगा तो आराम से लेक्चर बहुत बड़ा जाएगा, हमें बड़ा नहीं करना है, कम से कम हमें ज़्यादा टॉपिक कवर करना है, क्योंकि लेक्चर बड़ा होता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में जीते हैं, तो उतना बड़ा लेक्चर को देख नहीं पाता और देखता भी नहीं है। तो यार मुझे दिमाग में इतना रखना है, कुछ भी करके तुम्हें मैं आंसर तक पहुंचा दूँ, आखिर तक आंसर तक लेके जाऊँ। मेरे पास मेरा फ़ोन है, अगर कहाँ अटक गए तो फ़ोन से फास्ट एंड फास्ट आंसर में मैच करके लिख दूंगा। कुछ बुक्स में तुम्हारे आंसर में एरर रहेगा, बुक्स का आंसर से मैच करने जाओगे तो ऐसा होगा ज़रूर,
ठीक है, हमारे सब में भी कुछ एरर रखा था, देखते हैं क्या होगा, ऑन स्पॉट देखते हैं। पर ट्राई करूँगा कि फ़ोन से ज़रा फास्ट फास्ट करके खत्म कर दूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। जहाँ अटकेंगे वहाँ लिख के कर देंगे, जहाँ ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन बहुत बढ़ा जा रहा है तो वहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटर शायद से यहाँ पर भी है, तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। कैलकुलेटर है क्या यहाँ पे? कैलकुलेटर 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 नहीं है, नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे रास्ते में। चलो, फर्स्ट सम तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। तो अप्रोच देखना, गिवन टू फाइंड लिखना कभी भूलना नहीं, आसानी से करते हैं। इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल्स एसी सर्किट इज अ 5 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? वाह, पीक वर्ड से तुम्हें नोटिस मिलना चाहिए। क्या निकालने बोल रहा है ये? पीक मतलब निकालने बोल रहा है आई नॉट, नॉर्मल के जो सिखाया था 1 मिनट पहले ही। पीक वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द करंट ऑफ 1/600 सेकेंड। ये भी शायद से करंट कौन सा समझ गया है, टाइम दिया है मतलब ये आए पूछ रहा है, याद आया ना? अभी हिंट दी थी यार इसकी, ये देखो, टाइम देगा मतलब क्या, आए पूछेगा। अगर पूछ रहा है पीक मतलब क्या पूछ रहा है, आई नॉट पूछ रहा है, तो वही है ना, यही है इफेक्टिव करंट ऑफ 50 साइकिल। पर सवाल बच्चे अजीब सोच रहे हैं कि ये 50 साइकिल क्या दिया गया है, 50 साइकिल क्या दिया गया है। अगर वो बात समझा दो तो काम खत्म है। 50 साइकिल तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। साइकिल्स क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी होता है। पर यहाँ प्रोग्राम में फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाते हैं ना, तो ये एफ है। तो हर्ट्स ले तो भी गलत होने वाला नहीं है। उसके अलावा कुछ है क्या? करंट दिया गया है, द इफेक्टिव करंट इन अ एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। अब जो करंट दिया गया है ये तुम्हारा होता है आरएमएस। क्या होता है? आरएमएस। तो आरएमएस के लिए एक हिंट यहाँ पे याद रखना तुम्हारे लिए, वो हिंट रहेगी आरएमएस के लिए, वो है इफेक्टिव। क्या रहेगा? इफेक्टिव। इफेक्टिव वर्ड बोल दिया तो समझ जाना कि आरएमएस की ही बात कर रहा है, पक्का आरएमएस की बात। तो ये आ गया तुम्हारा इफेक्टिव वर्ड बोलते क्या समझ जाना, आरएमएस की बात। दिख रहा नहीं वर्ड? मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। तो ये दिया गया आरएमएस, तो ये आ गया आई आरएमएस, और ये दिया गया 5 एम्पियर। देखो कितना सम आसानी से करेंगे। टू फाइंड में क्या क्या निकालना है? टू फाइंड में आई नॉट निकालने बोला है और करंट का इक्वेशन निकालने बोला है। सम शुरू करते हैं। अब फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, आई आर एम एस का फॉर्मूला पता ही है। आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाय √2, है ना। अब यहाँ से आई नॉट निकाल लेंगे, √2 इंटू आई आर एम एस। अब शुरू करते हैं तुम्हारा सोल्यूशन। रियल खेल यही है, सोल्यूशन का खेल है तुम्हारे पास। तो ये शुरू होता है तुम्हारा सोल्यूशन इस पे, नेक्स्ट स्टेप पे। तो आ गया सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख दिया है। सोल्यूशन के शुरू करते हैं। तो पहले क्या ढूंढना है? आई आर एम एस ढूंढना है। तो लिखता हूँ आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2। तुम्हें आई नॉट से काम है तो आई नॉट कितना आएगा? √2 टाइम्स आई आर एम एस। और दो चार वैल्यू याद कर लो यहाँ पे। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 और √3/2 की वैल्यू होती है 0.866। आई होप सो बात याद रहेगी। अब आगे वाला खेल शुरू करते हैं। आगे वाला खेल देखो क्या है, अभी कहानी खत्म है। अब तुम्हारे पास आई नॉट दिया गया है, √2 भी दिया गया है और आई आर एम एस भी दिया गया है 5। √2 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, √2 होता है 1.414 इंटू 5। अब 1.41 को मल्टीप्लाई करेगा तेरा तो तुझे मिलेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो मल्टीप्लाई करके दिखा सकता हूँ। तुझे पता है कि इसका आंसर क्या है मिलेगा। आई नॉट का जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा 7.07। करके देख ले, तुझे मिल जाएगा आंसर, वो यही आंसर आएगा। पक्का ना? कर सकते हो यार, इतना तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। 1.414 इंटू 5 यही करोगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो तुम लोग, है ना? कर लो, ये करके देख लो। दिख रहा है ना कितना होगा? समझे? उसे सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। समझे? इसी से मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा आंसर एक्जैक्टली इसके करीब जाएगा। मानता हूँ आगे एक पॉइंट भी आएगा 0, पर पॉइंट के बाद 2 ही रखना। कितना रखना? पॉइंट के बाद 2 ही रखना। आगे उतना वक्त जाएगा, बहुत वक्त जाएगा मेरे पास। आई नॉट हो गया, और क्या पूछा है? करंट। अब तुम्हें करंट का इक्वेशन पता होना चाहिए। करंट क्वेश्चन क्या था? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई होप सो ये बात याद रहेगी। करंट का इक्वेशन आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा, टॉपिक खत्म होने आया, ये इक्वेशन उसका होता है। अब तुम्हारे पास आई नॉट आ गया है 7.07, बस तुम्हारे पास ओमेगा नहीं है। टाइम भी तुम्हारे पास दिया गया है, टाइम दिया गया है, देखो ना, 1/600 सेकेंड। अब सॉल्व कर यार,
तो ओमेगा ढूंढ ले। ओमेगा क्या होता है 2π/t ना, यही होता है ना, अरे बोलो 2π/t होता है। 2π/t तुझे पता है, तुझे पता होना चाहिए 1/t क्या होता है, n होता है, तो ये आएगा 2π/t f ना, n और f एक ही होता है। अब लिख दे, तो ये ओमेगा लिखा, ये 2π लिखा, f तुझे दिया गया 50 साइकिल्स, देख f लिखा है 50 साइकिल्स, तो ओमेगा तुम्हारा आ गया 100π। पुट कर दो उठा के, तो ये आया आई नॉट दिया था 7.07, और ये लिखा साइन, और ये लिखा 100π इंटू स्मॉल टी की वैल्यू, स्मॉल टी दिया हो गया यहाँ पे। सर स्मॉल टी और कैपिटल टी का फर्क क्या होगा यार, देख लो, फिर लिखता हूँ तुम्हारे लिए, हिंट के पेज में लिखता हूँ, हिंट के पेज में यहाँ लिख दो, हिंट के पेज में यहाँ लिखना, जब कैपिटल टी बोलेगा ना तो वो बोलेगा पीरियड, क्या बोलेगा, पीरियड। अब स्मॉल टी बोलेगा तो आफ्टर इंटरवल बोलेगा, ऐसा, टी का मतलब क्या लिखेगा, इंटरवल, मतलब पीरियड बोलेगा तभी तुम्हारा कैपिटल टी रहेगा, उसके अलावा कुछ भी रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारे पास, वही रहेगा, ठीक है। अब ये दो जीरो काट दो, तो यहाँ बचना चाहिए तुम्हारे पास 7.07, और इस साइन π/6, साइन 30, साइन 30 तुम्हारा होता है हाफ, कितना होता है, हाफ। तो अगर i इज इक्वल्स टू 7.07 इंटू हाफ, तो तुम्हारा आंसर तो खत्म हो गया, 3.535 एम्पियर। देखो ना, लॉजिकल लगा यार, कहाँ कितना वक्त जाएगा सम करने में, हो गया सम खत्म, निपट गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करते हैं इस चीज को, हो गया ये वाला सम। लाइट बल्ब इज रेड विथ 100 वैट पावर, तो पहले ही पावर दे दिए, पावर दे दिया है 100 वैट। उसके बाद सप्लाई दिया है, सप्लाई तो पता होना चाहिए, कुछ भी दिया मतलब सप्लाई कौन सा है, आरएमएस, कुछ भी दिया है सप्लाई क्या रहेगा, आरएमएस ही रहेगा, 220 वही दिया है। और फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली वही दी है, 50 हर्ट्ज कहा था, बदलता नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब एंड आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, क्या निकालने बोल रहा है, रजिस्टर बोल रहा है और आरएमएस करंट, तो ये आर निकालने बोल रहा है पहले, और फिर निकालने बोल रहा है आरएमएस करंट। अब जो मर्जी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, तुम्हें फॉर्मूला बहुत दिया है मैंने, पावर क्या होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो यही तुम लोग आई आर एम एस ढूंढ सकते हो, कैसे, क्या तुम्हें पावर दिया गया है, ई आर एम एस तुम्हें दिया गया है, आई आर एम एस ढूंढ लो, दिखा ना, उससे पूछा है आई आर एम एस करंट, तो क्या ही बचोगे, आई आर एम एस ढूंढ लेते हैं पहले, चलो आई आर एम एस ढूंढ लो, तो आई आर एम एस क्या आएगा, पी डिवाइड बाय ई आर एम एस, तो ये आई आर एम एस लिखा, ई आर एम एस 220 है, सॉरी पावर 100 है, डिवाइड बाय तुम्हारा आर एम एस दिया गया 220, तो ये जाएगा। अब सॉल्व कर लोगे आई आर एम एस को, आई आर एम एस को सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास ऊपर बचेगा 5 है ना, नीचे बचेगा 11, तो ये आएगा 5/11। अब 5/11 सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर कर सकते हो तुम लोग खुद ही, समझ जाओगे कि 0.4 में जाएगा, 0.4 में दिख रहा है, कर लो ना, 11/5 है ना, इतना लॉजिक लगाओ कि 0.4 में, जब 0 पॉइंट डालेगा पहले तो, फिर 0.4 डालेगा तो यहाँ 50 बन जाएगा, तो ये 0.4 में ही आएगा ना, 44 के आसपास, फिर तुम्हारा क्या बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0 ले लोगे है ना, तो फिर 5 में जाएगा, फिर तुम्हारा आ जाएगा 55, फिर तुम्हारा कितना बचेगा, 5 बचेगा है ना, फिर 0 आ जाएगा, तो कितना जाएगा, फिर 0 आने के बाद फिर से कितना जाएगा, 5 में ही जाएगा ये, समझे, तो 0.45 लेके छोड़ देना, देखो समझे, तो ये आएगा आई आर एम एस इक्वल्स टू 0.45, इतना लेके छोड़ देना, काफ़ी, 0.45 लेके छोड़ दो तो भी चलेगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं। आगे अब क्या बचा, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालेंगे, तेरे पास बहुत रास्ते हैं, रेजिस्टेंस के लिए बहुत रास्ते हैं, जो मर्जी रास्ता इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो तुम्हें और एक फॉर्मूला पता होता है पावर का, पावर इक्वल्स टू ई आर एम एस या ई स्क्वायर आर एम एस, याद आ रहा है ना, ई स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय आर। अब आर निकालना है तो आर यहाँ लिख, ई स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय पी, जो मर्जी से कर लो, सबसे पावर वही आएगी। अब यहाँ से भी कर सकते थे, तुम्हें ई आर एम एस मिला है, आर एम एस मिला, मिल गया ना सब कुछ, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, तुम्हें आर मिल जाएगा, पर इससे करो तो जल्दी मिलेगा शायद से। ई आर एम एस 220 है ना, 220 को 2 बार लिख दिया, डिवाइड बाय तुम्हारे पास पी कितना है, 100 है, दोनों जीरो कट गए, तो क्या बचा, डायरेक्ट आ गया 484, इसलिए से कर लो तो काम जल्दी मिलेगा, हो गया सम खत्म। क्या है, सम टिपिकल फॉर्मूला बेस है, अब तक तो कैलकुलेटर यूज नहीं हुआ है, आराम से हो जा रहा है, ठीक है।
अभी हाँ, अभी यहाँ से थोड़ा खेल शुरू हो रहा है, लग रहा है ना कि हाँ भाई अभी तो लग रहा है कि खेल शुरू हो रहा है, अभी थोड़ा खेल शुरू हो गया। अब 15 पिको फैराड, वाह जी वाह, शुरू किया गया पिको फैराड से। अब यूनिट देखिए, समझ गया मैं क्या लिखा है, पिको फैराड, और भी लिखा भी है कैपेसिटर। तो गिवन में पहले ही तुम्हारे पास आएगा सी, क्या आएगा सी, सी कितना आएगा 15 पिको फैराड, ठीक है। और सप्लाई दिया गया है, सप्लाई कितना है ERMS, हमने कहा सप्लाई कुछ भी दिया मतलब क्या दिया गया 220 वोल्ट ERMS दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या निकालने बोल रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। RMS और पीक दोनों बोल रहा है, देखो ना RMS और पीक दोनों बोल रहा है। तो देखते हैं टू फाइंड में, टू फाइंड, देखो टू फाइंड में क्या करेंगे। अब पहले पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब पूछ रहा है XC, याद आ रहा होगा शायद से, ठीक है। इसका यूनिट आता है ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है, उसको टाइप की चीज़ है, उसका यूनिट भी क्या रहेगा ओम सी रहेगा। उसके बाद बोलता है IRMS, उसके बाद बोल रहा है I0, कोई दिक्कत नहीं है इन द सर्किट। ये तो फ्रीक्वेंसी इज डबल, ये सेकंड वाला समय, इसको बाद में करते हैं, पहले ये तो कर लेते हैं। फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला हमने लिख के दिया है, तो का लिख के दिया है फॉर्मूला, देख लो जरा एक बार, फॉर्मूला लिखता तुम्हारे लिए। अब पहले XC का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, XC इज इक्वल्स टू 1/ω/c होता है ना। XC क्या होता है 1/ω/c, तुझे ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा कितना होता है 2πf। अब मेरे पास ओमेगा में निकाल लूंगा, फ्रिक्वेंसी दिया गया है, C मुझे मिल जाएगा, वहां से C दिया गया है। अब बचता है IRMS और I0। अब तुझे पता होना चाहिए कि अगर तुझे वोल्टेज मिल दिया गया है RMS, तुझे ओम्स लॉ अप्लाई कर, तो ये आएगा ERMS इक्वल्स टू IRMS इंटू क्या आएगा XC। अब तुझे ERMS है, XC तेरे पास है, IRMS मिल जाएगा। जैसे ही IRMS मिल गया तेरा काम खत्म है, क्योंकि IRMS क्या होता है I0/√2, है ना। अब तुझे I0 से काम है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दे, IRMS मिल गया, I0 मिल गया। ये तेरा फर्स्ट स्टेप है, तुझे तीन चीज़ें निकालनी है, तो तीनों चीज़ें ढूंढते हैं। तीनों से पहले तुझे पहले ढूंढना पड़ेगा ओमेगा, और ओमेगा होता है 2πf, और मुझे पता है फ्रीक्वेंसी इस बार 50 दिया है ना, तो ये ओमेगा लिखा, ये 2π लिखा, ये भी 50 लिखा, कुछ बदला क्या, तो ओमेगा इस बार भी 100π आया, रेडियन पर सेकेंड होता है ये। यूनिट की फिलहाल बात नहीं कर रहा क्योंकि वो निकालने बोला ही नहीं मुझे। अब ढूंढते हैं XC, तो XC आएगा 1/ω/c, तो ये XC लिखा, 1/ω लिखा, ओमेगा कितना है 100π इंटू C की वैल्यू 15 पिको फैराड, 15 पिको फैराड लिखा है, एक बार चेक कर रहा पिको है कि कुछ और है। मैं 15 पिको लिख रहा हूँ, 15 इंटू 10⁻⁻12, क्या लिखा 15 इंटू 10⁻⁻12, मैं चेक करना, बाद में चेक करना मेरा आंसर क्या आता है, क्योंकि -12 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ बचेगा XC, तो ये आएगा 1/100, तो मान लो चला गया उसमें ही, तो 15π बच रहा है, इंटू ये 10 बचेगा, 2 0 चले गए ना, तो यह है 10⁻10, माइनस बनाने क्या बनेगा +10 बनेगा, ठीक है। +10 बनते ही माइक्रो लग रहा है मुझे, पिको नहीं होगा, ठीक है यार, देखते हैं माइक्रो से करते हैं, क्योंकि पिको नहीं लग रहा है, इतना बड़ा पिको नहीं आ सकता, आंसर मैच नहीं करेगा फिर ये, इतना बहुत डबल जाएगा। चलो देखते हैं कहाँ कुछ हो तो चेक करते हैं, टेंशन मतलब। तो ये लिखा XC, ये लिखा 1/15π, और ये आ गया तुम्हारा 10⁻+10, है ना। अब मान से 2 बताना +10 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या सीन है, अभी +10 है ना, मेरे पास 15 लिख रहना चाहिए, 2 0 को तोड़ता हूँ, 2 तोड़ देना, सॉल्व कर डायरेक्ट ऐसे ही, तुम्हारी मर्जी है। अब पावर 10 बच रही है, 1/15 इंटू पाई बचा है, 15 इंटू पाई को सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, वो भी रेसिप्रोकल में, तो ऐसा लिखता है इसको 1/15 इंटू पाई इंटू 10⁻10, ठीक है। अब तुझे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब तेरा आएगा 15 इंटू 10⁻3.142 इंटू 10⁻10 आएगा, ठीक है। अब देख तेरा इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें लॉग में ढूंढना पड़ता है रेसिप्रोकल, क्या ढूंढना पड़ता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कभी भी सिंगल डिजिट का नहीं आता, सॉरी डबल डिजिट का नहीं आता, सिंगल का ही आता है, इसका आता है सिंगल का ही आता है, डबल का आता नहीं। तो मैं निकाल लेता हूँ भाई, खत्म करते हैं इस सम को। रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, इसका जो आंसर मिलता है इसका रेसिप्रोकल करके, और तुम्हारे ये करके दिखाता हूँ, 15 3 47.13, और ये आया 10⁻10, ठीक है। अब
इसका आंसर जो आता है वो आ रहा है 0.02121, ये आ रहा है, और पावर आ रही है 10 पावर 10। अब देख ये तेरा आंसर है। अब इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आंसर 212 तो मैच कर लेगा, तो कैसे करेगा देख। अब तो एक्सी को यहाँ भेजेगा, पॉइंट शिफ्ट कर, एक पॉइंट शिफ्ट किया, फिर -1 आएगा, -1 -2 -3 और ये -4, तो ये आएगा 212.1, और ये तेरे पास आएगा 10⁻⁻⁴, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट किया -1, दूसरा -2, तीसरा -3, तीसरा चौथा -4, तो -4 और ये आया 10 पावर 10। तेरा जो एक्सी बचेगा वो बचेगा 212.1 इंटू 10⁻⁻⁴ की जगह कट गया तो ये बचा +6, है ना। तो ये तेरा अजीब सा आंसर आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, मैच क्यों नहीं किया गया भाई, तू समझ। इस तुम्हें एरर हुआ थोड़ा सा, टाइप करते हुए दिक्कत हुई, ये पिको नहीं है, ये माइक्रो होता है। अगर माइक्रो लिखा होता, यहाँ होता ना -6, माइनस यहाँ होता तो यहाँ बचता -4, कितना बचता, -4 पे आने के बाद +4, दिखा ये +4 आता। अब +4 सरका देता आगे में, -4 कट जाता, आंसर मैच करता। अब मैंने जो सब सॉल्व किया वही लिखा मैंने, कोई दिक्कत, हो गया सम खत्म। अब क्या निकालने बोला, एक्सी मुझे मिल गया, अब मैं इसको मैच में जाता हूँ, इसको मैच में जाता हूँ, तो मुझे पता है ये पावर नहीं है मेरे पास, तो मैं पावर कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो लोग समझ आना कि भाई सेम लॉजिक वही लगा है, पावर 10 नहीं थी वो, पावर तुम्हारे पास -4 बचेगी बस। आगे तो लिखते हैं, अब लिखा था मैंने 1 मिनट पहले ही, ERMS इक्वल्स टू IRMS इंटू क्या है, एक्सी है ना, इंटू क्या एक्सी है, तो एक्सी कितना आएगा, ERMS डिवाइड बाय IRMS। तो एक्सी लिखा, ERMS तुम्हारे पास दिया गया 220 वोल्ट का, ओके सॉरी मुझे IRMS निकालना है, तो IRMS निकालना है, तो IRMS आ रहा है ERMS बाय एक्सी। तो ये IRMS लिखा, ERMS लिखता हूँ, तो ERMS तुम्हारे पास है 220 डिवाइड बाय एक्सी की वैल्यू 212.1 इंटू 10⁻⁻, सॉरी पावर है ही नहीं, इतना ही है। अब तो लॉजिक लगाएगा तो आंसर 1 पॉइंट में ही जाएगा, है ना, 1 पॉइंट में जाएगा और आंसर यही आएगा 1.037, पक्का आएगा, करके देख लो, सच्ची करके देख लो, ये आ गया इसमें। अब लास्ट में क्या बचता है, I0, पता होना चाहिए कि I0 क्या होगा, IRMS इंटू √2 ना। IRMS क्या होता है, I0 में √2 होता है ना, तो √2 यहाँ था, √2 को वहाँ भेज दिया, तो ये आया I0, तूने निकाला ऊपर 1.037 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, जैसे लिख दे तेरा आंसर ये आएगा, ये वाला 1.465, 1.465 एम्पियर। सच में करके देख लो, पक्का ये भी आएगा और ये भी आएगा। चलो आई होप सो कहानी खत्म है, पर थोड़ा लास्ट का पार्ट बचा है, तो लास्ट वाला मैंने सॉल्व किया है ना अब तक। देखो ये पार्ट बचा है ना, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, सम 3 मार्क्स से ऊपर का समय, फ्रीक्वेंसी इज डबल पर 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट विल हैपन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। तो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी पे और करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तो दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी डबल लिखता हूँ हेडिंग ऊपर, फ्रीक्वेंसी डबल, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ एफ डैश जो हो गई है टॉइस ऑफ एफ हो गई है, तो पता होना चाहिए एक्सी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक्सी होता है 1/2πfc, है ना। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्सी डैश, फ्रीक्वेंसी नया फ्रीक्वेंसी पे ना, तो ये आएगा 1/2πf-c, चलेगा। अब देखो एक्सी डैश लिखा, पक्का। अब देखो एफ डैश पे पुट करता हूँ 1/2π लिखा, ये लिखा 2f, क्योंकि एफ डैश 2f ही है, डबल बोला उसने, तो ये आया c। अब 2 को अलग लिख दो, 2 को अलग लिख दो ना, 2 अलग लिखता हूँ, तो ये आया 2πf इंटू सी। अब 1/2πfc क्या होता है, एक्सी होता है, तो ये एक्सी डैश आया, ये आया एक्सी ऊपर आ गया पूरा, ये पूरा एक्सी है, दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक्सी है मेरे भाई, ये पूरा एक्सी है। तो एक्सी जब गायब करूँगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, डायरेक्ट क्या आएगा XC/2। अगर XC/2 है तो क्या लिखोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हुआ, हाफ हो गया ना, हाफ, ठीक है। लास्ट में क्या बोला, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा,
अब करंट में फर्क चेक करते हैं क्या आएगा। IRMS इक्वल्स टू ERMS बाय XC। और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर लिखता हूं मैं IRMS लिखा, ERMS लिखा, XC होता है 1/2π/FC। F जाएगा ऊपर ना, पूरा ऊपर टर्म जाएगा ना वो, तो ये IRMS आया और ये ERMS आया इंटू 2π/F और C आ गया। C कांस्टेंट, 2π बचपन से कांस्टेंट, ERMS भी कांस्टेंट, तो IRMS और F में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डबल तो करंट भी क्या होगा, डबल। करंट इज डबल। आई होप सो ये कहानी समझ गई है। अब ये तुम्हारा सम था, समझे, इतना तुम्हारा सम था। ये सम थोड़ा बड़ा था, सबसे बड़ा था। देखो ना, यहाँ से लेकर वो फ्रीक्वेंसी डबल वगैरह पूछा गया तो वहां से करने के बाद इतना आंसर मिल गया। अब यहाँ तक तो कहानी खत्म हुई आराम से, पक्का। अब शुरू करते हैं इसके आगे वाला सम, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि सम नीचे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन ओनली एन इंडक्टर। फोर्थ पे हैं, सम कितने हैं इसके अंदर, हम लोग फोर्थ पे हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 समय यार, 9 समय आराम से हो जाएगी। एंड इस सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन ओनली इंडक्टर, तो भाई साहब सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट किया गया है, तो इंडक्टर का यूनिट पता है तुम्हें, हेनरी होता है, तो दिया है ना उसने एल। तो पहले लिख दो कि इंडक्टर दिया गया है, तो ये लिखा गिवन में एल दिया गया, कितना दिया गया, एल 2 हेनरी, भूलना नहीं। इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर, तो मुझे बताओ क्या दिया गया है। एग्जैक्टली बच्चे ने सही दिमाग लगाया किसी एक ने, वो दिया गया है IRMS की I0। जरा सोचो, अरे यार दादी दिमाग लगा यार, मैं नहीं गलत हो सकता, मैं जानबूझ के लिखा है वो, दिख रहा है ये, इस वर्ड को जानबूझ के अंडरलाइन किया गया है, एम्पलीट्यूड। देख के लगता है यार वो कि IRMS हो सकता है, पर वो IRMS हो नहीं सकता। क्या रहेगा वो, मैक्सिमम करंट I0 क्या दिया गया तुम्हारे पास, 0.25 एम्पियर। अब आगे बढ़ो, फ्रीक्वेंसी बदल दी, वाह यार फ्रीक्वेंसी इस बार चेंज की भाई साहब ने, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी है। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई इस बार RMS निकालने ये खुद बोल रहा है, अक्रॉस द इंडक्टर। तो टू फाइंड में निकालने क्या बोल रहा है, ERMS निकालने बोल रहा है, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आएगा ERMS ना, तो ये ERMS निकालने बोल रहा है। और सर्किट में क्या कनेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्या करंट है सर्किट में, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट किया गया है इंडक्टर, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉर इंडक्टर लिख के दिया था, ERMS इक्वल्स टू IRMS इंटू XL। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास शुरू करने से पहले मेरे पास ना ही IRMS है, ना ही मेरे पास XL है, ना ही XL है ना ही IRMS है, मुझे दोनों ढूंढना पड़ेगा। दोनों ढूंढना आसान है क्योंकि दोनों के लिए उसने इन्फॉर्मेशन दिया है। एक तो ओमेगा दिया होगा कहीं ना कहीं, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी दिया है, देखो पहले ओमेगा ढूंढ लो, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो ओमेगा आता है 2πf, तो ओमेगा लिखा तो ये 2π लिखा और ये लिखा f, तो ये हो गया तुम्हारा भाई 2π लिखा, f तुम्हारा दिया गया ना, f तुम्हारा दिया गया है 60, तो ये हो जाएगा 120π, ओमेगा आ गया है। अब लगे हाथ ढूंढ सकते हो XL भी, तो पता होना चाहिए XL कितना होता है, ओमेगा L, तो XL लिखा, ओमेगा दिया है 120π इंटू L, L दिया गया 2, तो ये XL जो तुम्हारा मिलेगा ये आएगा 240π, इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। अब बचता है IRMS। IRMS तुम्हें पता होना चाहिए, ये होता है I0/√2, तो ये IRMS लिख दो। IRMS में I0 दिया गया 0.25, क्या दिया गया 0.25, 1/√2 लिखता हूँ, इंटू लिखता हूँ 0.25। अब तुम्हें पता होना चाहिए 1/√2 होता है वैल्यू 0.707, 0.707,
0.707 इंटू 0.25। अब मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को, 0.707 इंटू 0.25। जल्दी करते हैं, 0.707 इंटू 0.25, 0.167, 0.1767, ये आएगा तुम्हारा IRMS, ये आ गया एम्पियर। अब सारा मामलेटर उठा के पुट कर दो इसमें, तो ये आएगा ERMS इक्वल्स टू IRMS 0.1767 इंटू एक्सेल की वैल्यू 240 पाई, 240 पाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 240 से, तो ये आएगा ERMS इक्वल्स टू 42.42 इंटू पाई। इसका आंसर जो आता है, इसका आंसर लिखा नहीं शायद से इसने, हाँ बराबर आ रहा है, 133.2 आ रहा है, 133.2। तो ये ERMS का जो आंसर आएगा 133.28 है, आगे 28 है, तो तुम उसको 3 कर सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हारा आएगा यूनिट इसका वोल्ट में। कितना फर्क आ रहा है? 4 का। अरे नहीं, क्या ही फर्क है, 0.001 का फर्क है, क्या कुछ फर्क नहीं, ठीक है। आ गया लास्ट वाला, नहीं है अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो 5 पे है ना, अब 5 पे तो पहुंचे, अभी तो बहुत है। अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 220 साइन 100 पाई टी, ये तुम्हें ट्राई करने का वक्त देता हूँ मेरे भाइयों। ट्राई करने का वक्त मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे सरका दो भाई, तुझे वो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सम बेस्ड है, थोड़ा दिमाग लगा, इसे टिपिकल सम तुझे आगे मिलेगा, बस थोड़ा सा ट्राई कर। मुझे लगता है 3 मिनट काफ़ी है। तुम्हारे 3 मिनट स्टार्ट हो गए अभी, फास्ट जल्दी ट्राई करो, मैं यही हूँ। थोड़ा बैठ जाता हूँ नीचे। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी फास्ट बताओ। आई थिंक सो बच्चे ट्राई कर रहे हैं अभी भी, तो ट्राई करो यार जल्दी। सम ध्यान से पढ़ोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस वो इक्वेशन पे ध्यान देना है तुम्हें, क्योंकि इक्वेशन में राज छुपा हुआ है। चलो टाइम्स अप, मैं खुद टाइम ऑफ करता हूँ भाई, बस हो गया, इतना वक्त तो मैं खुद दे नहीं पाऊंगा तुम्हें। चलो क्या पढ़ा, देखो ध्यान से पढ़ो इसको। जिन बच्चों ने ट्राई किया बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि वक्त तुम्हारे पास कम है। ऐसा कब पढ़ना चाहिए कि लेक्चर देखते देखते पढ़ाई हो जाए, बाद में फिर से सॉल्व करने के लिए वक्त ना बचे, समझे। तो बुक पेन लेके बैठे थे, बहुत बहुत बढ़िया यार, खुद के लिए तो तालियां ज़रूर बजती हैं, समझे। तो जो नहीं बैठा था, ट्राई करो यार बैठ सको, ठीक है। एंड अल्टरनेटिंग EMF
ऑफ ई इज इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी। तो यही तुम्हारा मेन हिंट यही था, इसको कॉपी कर लो। तो ये आएगा E इज इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी, लिख दिया। आगे कंटेनिंग इंडक्टेंस ऑफ 1 बाय पाई, तो भाई साहब ने L दिया है, इंडक्टेंस कहा ना, तो यह है 1 बाय पाई हेनरी। राइट एन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, मैंने कहा था ना, उसने I ढूंढने बोला है, I, ठीक है, थ्रू द सर्किट। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर, याद आ रहा है, रीडिंग निकालने बोल रहा है AC गैल्वेनोमीटर की। तो ये ढूंढता क्या है तुम्हारे लिए, क्या ढूंढता है ये, याद आ रहा है? अरे AC गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या ढूंढता है, IRMS से ढूंढेगा, है ना, वो IRMS से ढूंढेगा, तो तुम्हें IRMS ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करते हैं सबको। चलो ढूंढते हैं क्या क्या मिलता है, देखो पहले सब कुछ दिया गया। अब प्रॉब्लम कैसे, इक्वेशन क्यों दिया गया, सब बच्चे पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिए, इक्वेशन में बहुत बड़ी बड़ी हिंट है। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कंपेयर करते ही राज खुल गया है, क्योंकि ई नॉट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ई नॉट तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे 220, और ओमेगा दिख रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है तुम्हारे पास 100 पाई। तो यार 100 पाई दिया गया है, तुझे क्या पूछ रहा है पता है, क्या पूछा क्या है तुझे? अब देख सम कितना आसानी से खत्म करूंगा मैं। IRMS ढूंढ रहा है, मेरे पास ई नॉट है, मेरे पास I नॉट नहीं है, तो मुझे IRMS ढूंढने के लिए बाद पहले मैं करंट ढूंढ लेता हूँ, कौन सा करंट दिया है, क्या नहीं दिया है कोई करंट, पर मुझे एक्सेल लगेगा, तो हम लोग एक्सेल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एक्सेल लगेगा। मैं दिखाता हूँ करंट कैसे निकालूंगा। मेरे पास ई नॉट है ना, ई नॉट मेरे पास है, तो मैं I नॉट ढूंढ सकता हूँ पहले, I नॉट ढूंढने के बाद मैं काम खत्म करूँगा, दिखाता हूँ कैसे। I नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सेल, ठीक है। अब देख ओम्स लॉ अप्लाई किया, I नॉट लिखा मैंने, ई नॉट तेरे पास है, ई नॉट तुझे दिया गया है 220, इस बार खेल बदल दिया गया है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तुझे ई नॉट दिया है 220, ठीक है। एक्सेल तुझे ढूंढना है, तो एक्सेल यहीं ढूंढ लेते हैं, चल। एक्सेल तेरा आएगा ओमेगा इंटू एल, पता होना चाहिए, तो एक्सेल है, हाँ एक्सेल आ गया ओमेगा एल, तो ये होता है तेरे पास 100 पाई है, इंटू तेरा L 1 बाय पाई है, तो ये तो निपट गया, तेरा एक्सेल कितना आ गया, 100 आ गया। अब कहानी खत्म है, तेरा एक्सेल आ गया 100। अब तो ये चला गया, तो तुझे पता है कि भाई क्या आया है, 22/10 कितना होता है ये होता है 2.2 एम्पियर। तो ये तो कहानी खत्म हो गई। अब IRMS तो हलवा है यार, IRMS अभी क्या ढूंढना मुश्किल है। IRMS क्या होता है, I नॉट बाय √2, तो लिख IRMS लिख, 1/√2 को अलग लिख, और ये लिख 2.2। अब 2.2 तुझे पता है, और IRMS में तुझे पता है, 2.2 भी तुझे पता है, और IRMS में तुझे पता है। देख अभी 1/√2 तुझे पता है, 1/√2 कितना होता है, 0.707, 0.707 इंटू 2.2। अब यार देख, ये 22 और 7 में तो कन्वर्ट कर सकता है, तो 22 और 7 करेगा तेरा यहाँ 155 का हो जाएगा, समझे ना, वैसा ही कर, तेरा आंसर मिल जाएगा। अब वो आंसर तेरा मिलता है ऑलमोस्ट 1.555 लिखा है, ये मिलेगा ही मिलेगा, मुझे दिखाऊं क्या करके, मिलेगा ही मिलेगा, तुम लेके छोड़ देना, 1.55 लेके छोड़ेगा तो भी चलेगा, 2 ही दाल पॉइंट के बाद, तो भी इतना ही है, क्योंकि आगे रिपोर्ट हो रहा है ना, कुछ मतलब नहीं आता, ठीक है। अब लास्ट केस सुन, इसके बाद और क्या चक्कर है, इसके बाद जो पूछा गया था वो था इसका इक्वेशन। अब इक्वेशन बच्चे लिखते हैं I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा बच्चा करते हैं, और डायरेक्ट I नॉट तुम्हारे पास है, पुट करते हैं 2.2, ओमेगा निकाला 100 पाई, पुट करते हैं, टी तुम्हें जरूरत नहीं है, इक्वेशन ढूंढने वाला तो पुट कर देते हैं, पर हालांकि ये होगा नहीं, क्योंकि देख क्या है, इंडक्टेंस है, और इंडक्टर में करंट लैग करता है, करंट क्या करता है, लैग, वो भी कितने से, π/2 से, तो यहाँ याद आना चाहिए ओमेगा टी माइनस π/2। अब पुट कर, तो ये I लिखा, I नॉट तेरा 2.2, साइन लिखा, साइन तेरा है 100 पाई टी माइनस π/2, तो ये तेरा आ गया करंट का इक्वेशन, इसलिए ये तेरा मैच करता है यहाँ पे, क्योंकि जब तक तो ये नहीं करेगा तेरा काम होगा नहीं,
समझे, इतना ही काम होता है इसमें। ये सम 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था बहुत बार। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 3 मार्क्स के लिए। तो आलो स्टार 1 2 3, ये स्टार को हटाना चाहिए यहाँ से। अरे अरे अरे, ऊपर लगाता हूँ 1 2 3 स्टार। चलो डन हो गया ना। इतना ही था ना। बच्चे कर क्यों नहीं पाए क्या पता। जो जो बच्चे नहीं कर पाए थे यार, एक बार ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो इस सम की जरूर। हाँ हाँ 25। इस सम को तो यार 5 स्टार लगाना चाहिए, क्योंकि पढ़ के ही दिख रहा है इसके अंदर कि सिनेरियो क्या है। तो ये 1 स्टार 2 3 4 5 क्यों बताया? ये जब तेरे पास एग्जाम रहेगी ना, तो एग्जाम में जाएगा तो सिर्फ इसी सम की प्रैक्टिस करेगा। एक सम ही प्रैक्टिस कर, तेरा बाकी पूरा निपट जाएगा काम। एक ही सम की प्रैक्टिस कर, ये सम की, क्योंकि इस एक सम में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कवर हो गया है एक ही सम में। नंबर क्या है? 6, याद रखो। देखो ना यार सम में क्या क्या पूछा, देखो दिखेगा तुम्हें। गिवन की बात करते हैं, देखिए समझेगा कि इतना बहुत कुछ पूछ रहा है। गिवन गिवन तो सी दिया गया है 25 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड। उसके बाद एल दिया गया है तुम्हारे पास 0.10, मतलब 0.1 ही होता है वो तो। 0.10 मतलब क्या, 0.1 ही हुआ ना। तो ये आया हेनरी। आगे आर दिया गया 25, मैं पढ़ा ही नहीं सम, जो दिया लिख रहा हूँ बस। और 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 0.10 हेनरी इंडक्टर एंड 25 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन series with an AC source whose EMF is given by। इक्वेशन फिर से कंपेयर करो, समझ आएगा क्या दिख रहा है। ये ई नॉट, ये क्या दिख रहा है? ओमेगा, है ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब एक की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, दोनों की बात कर रहा है। एक्सएल की बात भी करेगा, एक्सी की बात भी करेगा, जेड भी बोल रहा है, करंट भी बोल रहा है। करंट, तीनों करंट निकाल लेंगे। चलो करंट आई नॉट भी निकाल लेंगे, IRMS भी निकाल लेंगे। दोनों करंट बोला तो नहीं गया, फिर दोनों करंट निकाल देंगे। लास्ट में क्या बोलता है? फेज सिखाया, फेज भी क्या है? फाई। सब निकालने वाला है। तो करते हैं शुरू। यहाँ देखो, करते हैं शुरू। अब ये लिखा है टू फाइंड लिखा है, और क्या था? इक्वेशन था। इक्वेशन तुम्हारा दिया गया है 3110 इंटू ई इज इक्वल्स टू 3110 साइन 314t। तो ये ई लिखा, तो मुझे कंपेयर करते समझ गया कि ई नॉट मुझे दिख रहा है 310 और ओमेगा मुझे दिख रहा है 314। ठीक है, कंपेयर करो ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो ये मिल गया। अब निकालने जो बोला वो लिखते हैं तुम्हारे लिए हिंट में। टू फाइंड में कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। टू फाइंड में कुछ भी नहीं छोड़ा, एफ तक नहीं छोड़ा। एफ निकालने बोला, एक्सएल निकालने बोला, एक्सी तक निकालने बोला, है ना। उसके बाद जेड भी बोला है, उसके बाद तुम्हें फाई भी बोला है, उसके बाद IRMS और आई नॉट भी बोला है। समझे? अब फॉर्मूले की बात तो यार करनी पड़ेगी ना, एक एक चीज़ के फॉर्मूले की। फॉर्मूले बढ़े जाएंगे इसके। देखो फॉर्मूला, मन नहीं कर रहा लिखने का फॉर्मूला, सब मैंने लिख के दिया है लिस्ट वाइज, ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखाता हूँ फार्मूला। तो मैं डायरेक्ट एक्सेल का लिखता हूँ। एक्सेल तुम्हारा होता है ओमेगा एल, एक्सी तुम्हारा होता है 1/ओमेगा सी। लगे हाथ तो मैं बोलता हूँ एक्सेल माइनस एक्सी भी निकाल के रख लो। लगे हाथ एक्सेल निकाल के रख लो, जेड में काम आएगा वो। जेड इक्वल्स टू √R² प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, काम आएगा ना, इसको निकाल के रखा। उसके बाद जेड लिखा। उसके बाद फाई वाला भी पता तुम्हें, फाई कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी का डिवाइड बाय आर। कहा था ना कर दो माइनस, काम कहाँ आसान होगा। अब करंट तुम्हें पता है, IRMS अगर मिल गया मुझे, क्योंकि मुझे ई नॉट दिया गया है, तो मुझे शायद से पहले आई नॉट मिल जाएगा। तो ये आई नॉट क्या आएगा? ई नॉट बाय जेड ना, ई नॉट बाय जेड। जेड क्यों? इम्पिडेंस है। आई नॉट मिलते ही तो IRMS ढूंढ लेगा। IRMS क्या होता है? आई नॉट बाय √2। इतना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। तो शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी से। शुरू कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा तुम्हारा सोल्यूशन। अब तक से फॉर्मूले लिखे हैं, अब तक स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि जब एग्जाम में कुछ पूछेगा तो इस सम की प्रैक्टिस करना और चले जाना। तो बात करते हैं सोल्यूशन की। तो पहले लिखा सोल्यूशन में, पहले निकालेंगे फ्रीक्वेंसी।
इत्तेफाक से फ्रीक्वेंसी 50 ही आएगी, 50 ही आएगी, देखना ध्यान से। अब तो पता होना चाहिए कि ओमेगा होता है 2πf, 2πf, तो ओमेगा तुम्हें दिया गया 314, ये आया 2π, ये आया f, तो f तुम्हारा होगा 314 डिवाइडेड बाय 2π। अब तुम्हें पता होना चाहिए पाई की वैल्यू, 314 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना। दिख रहा है ऊपर 314 नीचे 3.14 है, कट जाएगा वो, सरकार तो पॉइंट आगे -2, ऊपर जाने के बाद +2, +2 मतलब 100, 100/2 50, है ना। 314 2 इंटू 314 इंटू 10⁻⁻², पॉइंट सरका है आगे तो चले गए ये, तो ये -2 पर जाने के बाद +2, तो +2 होता है 100/2, तो f तुम्हारा आ गया 50 हर्ट्स। एक कहानी खत्म, एक आंसर हो गया, पहला आंसर खत्म। यहाँ लिखता हूँ 1, 1 क्यों लिखा कि पहला आंसर खत्म। इसके बाद अब तुम्हें एक्सेल भी चाहिए, एक्सी भी चाहिए, तो एक्सेल भी निकालेंगे, एक्सी भी निकालेंगे, है ना। एक्सेल भी निकालेंगे, एक्सी भी निकालेंगे, तो शुरू करते हैं एक्सेल से। एक्सेल आएगा ओमेगा एल, तो एक्सेल लिखा, एक्सेल आएगा 314, ओमेगा 314 है, एल दिया है 0.1, तो पता होना चाहिए 0.1 मतलब 10⁻1 होता है ना, तो ये बनेगा 31.4 हेनरी। अब एक्सी, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, तुझे पता होना चाहिए ओमेगा सी की बात करते हैं, तो ये आ गया एक्सी, ये लिखा ओमेगा होता है 2πf, नहीं डायरेक्ट 314 है, इंटू सी दिया था 25 पर माइक्रो है, 25 इंटू 10⁻⁻6, है ना। अब देखो एक्सी लिखा, 1/314 लिखा, इंटू 25 भी लिखा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया, -6 ऊपर जाने का क्या होगा, +6 होगा, तो यहाँ 2 लिखा और यहाँ लिखा 4, ये +6 ही होता है, 6 को तोड़ दिया, 6 नीचे था ना, +6 लिखा, 2 और 4 में शिफ्ट कर दिया, 2 और 4 क्या 6 ही होगा, तो एक्स ही लिखता हूँ। अब तुझे पता होना चाहिए 2 का मतलब क्या होता है 100 ना, 100 इंटू 10⁻4 आया डिवाइडेड बाय 314 इंटू क्या आया 25, अब 25 चौक 100 ना भाऊ, जरा 100, तो एक्स ही आला है अभी, वरती का आला है 4/314 इंटू 10⁻4, समझा, इतना ही तेरे पास बचेगा। अब तू दिमाग लगाएगा तो ऊपर 400 कर देना, 2 0 और लिख दे इसके साथ, 2 0 और लिख दे, आंसर और आसानी से मिलेगा, ऐसा कर। तो एक्सी बचा है तेरे पास। अब देख ऊपर तेरे पास 4000 है, 4000 है, डिवाइड बाय तेरे पास कितना है 314। अब तू दिमाग लगाया, तुझे पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग तुझे 31 से ही करना पड़ेगा, 1 से ही, 2 0 को लिखी मत, 2 0 को लिखी मत, उसको लग दे पावर 2 में, है ना। अब पावर 2 में लिख और सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, मान ले 1.27 कुछ तो आया है, कितना आया 1.27, करके दिखा दूंगा, सब करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ, क्या तुझे दिमाग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 1.27 आता है, आएगा ही, तो बच्चों को भरोसा होता नहीं ना। 400 डिवाइड बाय 314, देख 1.2738, एक्सी 1.273 पकड़ लेते चल, और आगे तेरे पास 1.27 ही पकड़ते हैं, और आगे तेरी पावर बच रही है 10⁻², तुझे पता है सरका दे आगे, तो एक्सी तेरा आएगा 127 इंटू 10⁻2 था ही, 2 पॉइंट सरका दिया आगे, तो -2 होगा, चला गया, निपट गया, तो एक्सी तेरा आ गया 127। आगे तेरे पास 5 भी था, 127.4 था, मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट वो लिखा है, तो यहाँ तेरे पास आगे था 127.4 था, यहाँ पर भी 4 था, है ना, तो ये भी होगा तेरे पास 1.274 था, तो ये भी होगा, 2 ही पॉइंट शिफ्ट किए ना, तो 1.27.4 आएगा इसका यूनिट ऐसे। अगर तू 127 लिखेगा तो भी गलत नहीं है, मैं तो 127 से करूँगा इस बार, ठीक है। अब देख 127 से करना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि वो आंसर दिया भी नहीं, पूछा भी नहीं है, देखते चलो, मैं तुम्हारे लिए 127 ही करता हूँ, ठीक है, गया, तो ये आ गया एक्सी तुम्हारा 127 ओम। आगे अब क्या मैंने कहा था, एक्सएल माइनस एक्सी का भी निकाल के रख लो, एक्सएल माइनस एक्सी का भी निकाल के रख लो, तो साइन को थोड़ा भूल जाना, 2 मिनट के साइन भूल जाना, साइन नेगेटिव आएगा मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। एक आया 31.4 माइनस 127, तो ये आएगा 96.6 ना,
96.6, हाँ बराबर है 96.6। मैं तसल्ली कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा फ़ोन हैंग कहाँ पड़ रहा है। चलो कुछ गड़बड़ की क्या। 127 माइनस 31.4 बराबर का है यार 95.6, 95.6। ठीक है, अगर मान ले मैंने वो 127.4 लिखा होता तो 127.4 माइनस 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 का 31.4। अरे यार आंसर एग्जैक्टली 96 आ रहा था यार, फिर तो आंसर एग्जैक्टली 96 आ रहा था। तो काम करो यार, मत करो उसको, ठीक है, उसको 4 को रखो साथ में। 4 साथ में तो तुम्हारा फायदा होगा। फायदा पता क्या होगा, डायरेक्ट एग्जैक्ट नंबर मिलेगा ना, डायरेक्ट फिक्स नंबर मिलेगा, फर्क ज़्यादा नहीं आएगा पर दिमाग लगा। तो अगर फिक्स नंबर मिल रहा है ना तेरे लिए बहुत आसान वाला खेल है, वो बहुत ईजी खेल पड़ेगा। तो डायरेक्ट इसको लिखता हूँ 127.4, डायरेक्ट तेरे लिए नंबर आसान मिलेगा, डायरेक्ट तुझे यहाँ मिल जाएगा 96। तो ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना आसान है। 95.6 भी गलत नहीं है, तो स्क्वायर करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है जेड में, दिख रहा है, इसलिए कहा उसको मत कर, तो उसको वैसे ही लिख। समझा, अब आगे बढ़। कॉपी नहीं कर सकता, चलो नेक्स्ट पेज पे। अब देख जेड निकालना है, तो जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैंने पहले निकाल के रखा है इसका। तो जेड निकाला है, आर तुझे पता है, आर दिया गया है 25, 25 का स्क्वायर 625 है ना, प्लस 96 का स्क्वायर। कितना आसान नंबर मिला देख। इससे मैंने बोलेगा साइन को इग्नोर करो। साइन को इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो साइन मानता हूँ 9 माइनस 96 आएगा, और स्क्वायर करते ही पॉजिटिव होगा ना, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आया, तो z लिखा, तो अंडर रूट ऑफ 625 लिखा, और 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर अगर करने जाते हैं तो कर लेते हैं फास्ट फास्ट। नाइन टू वन सिक्स इसमें तो ऐड करने के बाद जो आंसर बचता है वो आता है 9841। 9841 आता है इसका आंसर। इसके बाद उसका रूट भी निकालना है ना अपने को। रूट मेरे पास है, फ़ोन में है कि नहीं पता नहीं। रूट 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 जेड का जो आ रहा है आंसर निकालने के बाद, वो आ रहा है 99.20 ओम। अब ये जेड का आंसर शायद दिया होगा वहाँ पे, जेड दिया होना चाहिए, जेड देख लो 96, हाँ 95.98, 96 और 99.19 इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, 99.19 है और 99.20 है। हाँ मैच कर रहा है, बढ़िया है। अब बचता क्या लास्ट में, जेड मिल गया है। अब करंट निकाल लो। तो पता है आई नॉट क्या होता है, ई नॉट बाय जेड। अब तुम्हें आई नॉट लिख लिया, ई नॉट तुम्हें दिया गया स्टार्टिंग में इक्वेशन से ढूंढा गया था 310, तो ये आया 310 डिवाइड बाय जेड। जेड तुम्हारा है 99.20। मैं मानता हूँ कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, पर इतना सम कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा नहीं पूछेगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। उसके लिए बेफिक्र इसलिए रहो क्योंकि इतना बड़ा क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए सम मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स से सम भी नहीं आते। कितने मार्क्स सम आते हैं, 3 ही मार्क्स के आते हैं। तो ये आंसर आ गया 3.125। अब IRMS में निकाल ले लो, आई नॉट मिल गया ना, तो IRMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, आई नॉट बाय √2 है ना। तो ये IRMS लिखा, √2 की वैल्यू 0.707, 1/√2 की वैल्यू, आई नॉट निकाला है 3.125। जो इसका आंसर आ रहा है IRMS का, वो आ रहा है 2.209, ये आया एम्पियर। IRMS भी आ गया, देखते हैं दोनों क्या है वहाँ पे आंसर। हाँ 2.211 है और 1.3, तो ये इसका रेडियन का यूनिट है, तो उसने एक ही करंट को तो दिया है, 2.22 वाला दिया है, मतलब ये आंसर दिया है। 9 है ना, 2.21 ही होता है। ठीक है, अब लास्ट में बचता है फाई। फेज पूछा उसने, फेज क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी। कितना बढ़िया काम हो गया कि हमने एक्सएल माइनस एक्सी निकाल के रखा है। वो था फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 96 डिवाइड बाय 25।
है ना, निकाल के रखा है। तो ये आता है 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3.84। ठीक है, 3.84 ही है, पर आगे तुम लोग जीरो ले लेना। क्या लेना? जीरो। अब क्या करना है पता है क्या, तुम्हें ढूंढना है इनवर्स। क्या ढूंढना होता है? इनवर्स। जाना नेचुरल टेंजेंट्स में, नेचुरल टेंजेंट्स में वहां जाके नंबर ढूंढना, जाके नंबर ढूंढना। नंबर आज ऑलमोस्ट कहीं ना 75 के आसपास कहीं दिखेगा, आसपास कहीं दिखेगा, तो वहां पे नंबर ढूंढ लेना और जहां पर भी नंबर हो लिख लेना, नंबर लिख लेना। नंबर लिखना, रुकना नहीं। जैसे मान लो कि ऐसा कुछ नंबर दिख गया 75 डिग्री और 24 मिनट्स, ऐसा कुछ नंबर दिख गया, यहाँ पे मुझे नंबर दिख गया। अब ये डिग्री में है मिनट्स में है डिग्री में करना पड़ता है, डिवाइड बाय 60, है ना। डिवाइड बाय 60 करेगा, तेरा आंसर ऑलमोस्ट जो आता है वो आता है 0.47। तो ये हो गया 75.47 डिग्री। यहाँ पर भी रुकना नहीं, यहाँ पर भी रुकना क्यों नहीं, क्योंकि तुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो ये आता है पाई बाय 180, समझा। उसके बाद तेरा आंसर मैच करेगा, समझे। तो अगर मेरे पास तो डायरेक्ट यहाँ है तो करना पड़ेगा। तुम्हें कहा सिखाया, क्या कहा? नेचुरल टेंजेंट्स, नंबर ढूंढोगे। इनवर्स इसलिए नंबर ढूंढना पड़ रहा है। अगर सिर्फ टैन ढूंढना होता ना तो डायरेक्ट नंबर नहीं ढूंढता, डायरेक्ट ढूंढता 19 का 20 में जाके ढूंढता, वैसा करता। पर इनवर्स में जो नंबर दिया होता है ना, वो नंबर को ढूंढना होता है उस पूरे टेबल में कहाँ दिख रहा है। तो जब नंबर जहाँ मैच करेगा वहाँ ढूंढ लेंगे। अगर मैच नहीं कर रहा तुम्हारे पास मेन डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस में से वो लिखना होता है। ठीक है, अब मेरे पास देखते हैं कि वो एग्जैक्टली मैच करता है कि नहीं करता। शायद से अजीब आ रहा है, एक मिनट को। टैन नहीं आएगा मेरे पास, रेडियंस इनवर्स का तो है ही नहीं मेरे पास। तो यार बच्चों देखो, मैं टैन तो निकाल के देता हूँ, टैन इनवर्स 0.1536, 3.84 का निकालना है टैन इनवर्स। तो टैन इनवर्स का आ रहा है 1 पॉइंट में जा रहा है। कितने जा रहा है? 1 पॉइंट में। इसमें आंसर कितना दिया गया है? 1.316। नहीं भाई, नहीं, इसका आंसर वही आएगा, 1.316 ही आएगा। बस तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा। ध्यान से कैसे करोगे? तुम्हें ये नंबर ढूंढना पड़ेगा 386, समझा। तो ध्यान से करना प्लीज़, क्योंकि मेरे पास लॉगबुक फिलहाल तो नहीं है, मैं अटक जाऊंगा वहीं पे। तो विदाउट लॉगबुक तो कर नहीं पाऊंगा, और मुझे लॉगबुक कहाँ होती है ये पता नहीं है इसमें, समझे। कर लोगे ना यार सच्ची? अब कुछ भी अटक गया ना तो यार लॉगबुक के लिए एक वीडियो बना दो सर, आप ही बना दो, ऐसा बोल देना, मैं बना दूंगा। लॉगबुक के लिए क्या ही वक्त लगता है, पता है तुम्हारे पास वक्त भी नहीं होता कि तुम लॉगबुक सीखते बैठो, समझे। वो सीखने का वक्त तुम्हारे 11th में होना चाहिए था, 11th में सीखना चाहिए था। अ कैपेसिटर ऑफ नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम। अब ये सम भी वैसा ही सम है, पर लग रहा छोटा है, पर सब कुछ पूछा गया है इसमें। देखो कैसे, क्या देखते हैं क्या है। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड, तो पहले ही दिया गया है 100 माइक्रोफैराड, तो ये दे दिया गया है सी, है ना। रेजिस्टेंस दिया गया है 50, इंडक्टेंस दिया गया है 0.5, आर कनेक्टेड, हेनरी, हाँ, कनेक्टेड इन सीरीज विथ 1110। तो भाई ई आर एम एस दिया गया ये, और ये दिया गया फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। देखो सम मुश्किल नहीं है, पर आई आर एम एस पूछा है ना निकालने के लिए, तो जो ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। आई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस बाय जेड। जेड क्यों? क्योंकि ये एल सी आर है ना। अब नहीं तेरे पास ई आर एम एस दिया गया, देख वहाँ पे 110 जेड है, तो जेड के लिए एक्सेल निकालना पड़ेगा, एक्सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद पूरा उठा के पुट करना पड़ेगा। तो ये सब वही हुआ ना, इसलिए सम को थोड़ा सा करना वही सम है, सब कुछ वैसे ही है, कुछ नया नहीं है। ध्यान से करते हैं इस चीज़ को। तो ये आया गिवन। मन तो नहीं है कि बच्चों को बोलना चाहिए सर होमवर्क कर लो, पर लाइव हम लोग ऑनलाइन बच्चे हैं तो कैसे क्या होमवर्क करेंगे। ठीक है, गिवन, गिवन की बात करते हैं। चलो गिवन हो गया है तो गिवन शुरू करते हैं। गिवन दिया गया सी दिया गया, सी दिया गया 100 माइक्रोफैराड, तो कन्वर्ट कर ले यहीं पे, तो सी बचेगा तेरा 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड, देन ये बचेगा 10⁻⁴ फैराड।
और L दिया गया तुम्हारे पास 0.5 हेनरी और R दिया गया 50 ओम। कैलकुलेशन इसका आसान लग रहा है, इनके सारे नंबर 50 0.5 दिख रहा है। उसके बाद ERMS दिया गया 110 और फ्रीक्वेंसी भी दिया गया 50 हर्ट्स। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, टू फाइंड में डायरेक्ट बोल रहा है वो IRMS, सिर्फ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने डायरेक्ट IRMS पूछा है। तो फॉर्मूला पता ही है, ओम्स लॉ, V is equals to IR, then I is equals to E by R, IRMS equals to ERMS डिवाइड बाय Z। R नहीं आएगा क्योंकि इम्पेडेंस की बात होगी पूरे के लिए जब बात करोगे तब। आई होप से यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, मुझे ERMS मेरे पास Z नहीं है, Z ढूंढना पड़ेगा। तो Z के लिए मुझे क्या चाहिए, XL चाहिए, XC चाहिए, R मेरे पास है। तो मैं पहले ओमेगा ढूंढ लेता हूँ। ओमेगा होता है 2πf, तो ये ओमेगा लिखा, 2π लिखा, और F की लिख दी 1110, सॉरी 50 है, F है 50। तो ये ओमेगा तुम्हारा आ गया 100 पाई, बढ़िया है। 100 पाई रेडियन लिख सकते हो क्योंकि रेडियन पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी है ना। मैंने कहा था इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पूछा नहीं गया है। आगे एक्सेल ढूंढ लो, एक्सेल आ गया ओमेगा इंटू एल, तो ये आ गया एक्सेल, ओमेगा आ गया 100 पाई और एल तुम्हें दिया गया है, एल दिया गया है, एल 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 का दिया गया है 0.5, तो ये 0.5 है। अब तो यार खत्म कर, एक्सेल लिख, है ना, 0.5 मतलब होता है हाफ, तो ये तेरा बच रहा है 50 पाई। 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ ही होता है ना भाई। 100 लिख, पाई लिख, 0.5 क्या होता है, हाफ, तो लिख एक्सेल कितना आ रहा है 50 पाई। समझा। अब पाई को सॉल्व करना है कि नहीं करना चेक करते हैं, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखते हैं जरूरत है कि नहीं है। एक्सेल निकाला, एक्सी में देखते हैं, जगह छोड़ते हैं उसके लिए। एक्सी कितना आएगा 1/ओमेगा c, तो ये आया एक्सी, ये आया 1/ओमेगा, ओमेगा तुम्हारा है 100 पाई इंटू सी है तुम्हारे पास 10⁻⁻⁴ -4। अभी हाँ इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी शायद से, देखते हैं क्या होता है। तो ये आएगा एक्सी 10⁻⁻⁴ जाने के बाद डायरेक्ट देख -4 और 2 0 बच रहे हैं, डायरेक्ट लिख दो 1/पाई इंटू 10⁻⁻², -4 + 2 चला गया -2, तो ये एक्सी आ रहा है तुम्हारा 1/पाई 1/पाई इंटू 10⁻², ठीक है ना, ऊपर जाना +2। अब पाई पाई दिख रहा है पर शायद सॉल्व करना पड़ेगा एक्सेल और एक्सी को, क्योंकि मुझे माइनस भी करना है ना, तो सॉल्व कर ही लो। 50 इंटू पाई कर लो, पहले सॉल्व कर ही लो, 50 इंटू 3.14, तो ये आएगा एक्सेल इक्वल्स टू 15.9, ये आ गया ओम, एक्सेल आ गया 15.9। इसके बाद एक्सी 0.3182, ठीक है। अब पॉइंट तुम्हारे पास क्या है 10⁻² है ना, तो आगे सरका दो, तो ये होगा 31.8 इंटू 10⁻⁻², तुम्हारा 10⁻+2, खत्म कहानी। तो एक्सी आ गया तुम्हारा 31.8, ठीक है। अब एक्सेल माइनस एक्सी भी तुम्हें चाहिए ना, चाहिए तो लिख लो एक्सेल माइनस एक्सी भी लगे हाथ निकाल ही लो। तो ये माइनस साइन को हम लोग फिलहाल के लिए निगलेक्ट करते हैं, पता है ना, इनके साइड में आता ही है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो डायरेक्ट अगर माइनस करता, मैं पहले 1 मिनट का चेक कर लूँ, कुछ सम में एरर तो नहीं है, सम एरर तो नहीं है, ठीक बराबर है, लगा ही था। डायरेक्ट 100/पाई करता हूँ ना, 3.142, हाँ 31.82, चलो बढ़िया है। अब ये आ गया, ढूंढ लो 31.8 ना -15.9, तो ये आता है 15.92 ही आ रहा है आंसर में। 31.8 माइनस 15.9, 31.15.9 वही आंसर आ रहा है। बढ़िया है, तुम्हारे लिए हिंट बहुत बढ़िया हो गई, सेम आंसर वही आ रहा है, ठीक है। अब ये होगा 15.9, अब क्या z निकालना है, तो z क्या ही करोगे, z इक्वल्स टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का कितना है 15, z लिखता हूँ, अंडर रूट r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का
होल स्क्वायर। अब ये साइड लिखा, अंडर रूट लिखा, आर कितना तुम्हारे पास, आर है 50, मैंने कुल गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं 50 कहाँ लिखा मैंने, नहीं तो वो तो बराबर था, 50 पाई आया था, आर दिया 50, तो 50 का स्क्वायर करता हूँ ना, तो ये होगा 2500 लिख दूँ, प्लस 15.9 का स्क्वायर, 15.9 का स्क्वायर, डायरेक्ट 16 कर दूँ क्या इसको, डायरेक्ट 16 कर दूँ, बोलो यार, डायरेक्ट 16 ही करता हूँ। तो इस साइड इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 2500 आया है, इसका 16 का डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 25821 लिखता हूँ, 16 का 256 आ रहा है ना डायरेक्ट, 15.9 है, 15.9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो आ रहा है 252, 252.9 पकड़ लेते हैं डायरेक्ट, 252.9 लिखता हूँ, जाने दो, डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेटली करते हैं कि बाद में झोलम झाल ना हो। 2500, तो ये तुम्हारा आएगा 2752। अब देखो बहुत अजीब सा कैलकुलेशन है, पर कैलकुलेशन क्या तुम्हारे बुक में दिया गया इसलिए करना पड़ रहा है, इतना लेवल कैलकुलेशन कभी पूछता नहीं है, ठीक है, इतना अजीब सा सेट आ गया है। अब इसका रूट भी निकालना है तुम्हें, क्या निकालना, रूट निकालना होता है, इसका रूट निकाल दो, ये आएगा इसका रूट 52.46, तो इस साइड आएगा 52.46, ये आएगा तुम्हारा यूनिट ओम। अब काम खत्म है भाई, अब निकाल लो IRMS, अब तुम्हारा IRMS मिलेगा, क्या आएगा, ERMS डिवाइड बाय Z, तुम्हारा ERMS दिया गया है 110 डिवाइड बाय 52.46, 52.46, तो क्या ही बचता है अभी, 110 2.09, वो तो झोल किया गया है IRMS। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.09, ठीक है, ये एम्पेयर में आ रहा है। बाद में तुम लोग देखना हमने कहाँ कुछ गड़बड़ की है क्या, मुझे लगता नहीं कहीं गड़बड़ की है। 15 सब में कुछ गड़बड़ है, चेक करना, 15 इंटू 3.142, कहीं गड़बड़ तो हुई नहीं, ओके 47.13 हुआ है इसका गड़बड़, गड़बड़ यहाँ हुई है बच्चों, देखो 47.13 आता है, ये कितना आता है 47.13, बाकी सब सेम है। 50 इंटू पाए ना, देखो ना 50 इंटू 3.142, 50 इंटू 3.142, इसकी गड़बड़ हुई है, यह आता है 157.1, यह आता है 157.1 माइनस 31.8, ये आता है 125, कितना आता है ये 125, अब 125 आता है, इसका आंसर नहीं 125.3 आता है। अब उसका स्क्वायर भी तो अजीब आएगा, 125 का स्क्वायर इसका भी अजीब आएगा, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी बच्चों एक मिनट रुक जाओ, इसका स्क्वायर मैच करना है ना भाई, तो वैल्यू तो ध्यान से पढ़कर गड़बड़ होती है, ठीक है। अब 125 का देखो स्क्वायर करना है, सोचो कितना बड़ा जाएगा नंबर, बहुत बड़ा नंबर जाएगा, देखो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर 15700, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, इसमें तुम्हें जोड़ना भी है अभी 15700, 15700 आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर तुम्हें जोड़ना है 2500, तो ये तुम्हारे पास आ जा रहा है, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ तो ये आ रहा है 8, और इसका तुम्हें निकालना था रूट, ये तुम्हारा होता है जेड का आंसर, वो आता है 134.9, जेड कितना आता है 134.9, ये जेड नहीं है, हाँ सॉरी बच्चों सॉरी, ये आता है 134.9, जेड कितना आ गया 134.9, ठीक है। अब पुट करते हैं, अब पुट करोगे तो ये तुम्हारा 52 नहीं ना, अब ये क्या है 134.9 है, हटा देता हूँ पूरा, तो ये लिखा 134.9, मैच कर लो तो ये आएगा IRMS, अब ये मैच करेगा 0.8153, 110 डिवाइड बाय 9,
वो एग्जैक्टली वही आ रहा है 0.8153, समझे? यह आएगा एम्पियर। विदाउट लॉग बुक तो इस टॉपिक का सम करना टफ है, तो यहाँ के सम्स करना टफ है। जो पहले किए हैं उनमें टफ नहीं था कोई, जो पहले किए थे उनमें से कोई सम टफ नहीं था जो विदाउट लॉग नहीं हो सकता था। जो अभी भी शुरू है ना, ये 6th और 7th, ये 6th वाला और ये 7th वाला, यही सम तुम्हारे लिए टफ था, विदाउट लॉग करना मुश्किल है। अब इसके बाद का सम देखते हैं कि विदाउट लॉग होते हैं कि नहीं होते हैं। मुझे लगता नहीं इसके बाद कोई सम मुश्किल है। कितने बचे होंगे? 8 9 10 11 12, मतलब हमने ये सम कुछ किए हैं। कुछ सम पहले भी किए हैं, तो बोलना नहीं सर ने सम किए हैं कि नहीं किए। पहले सम किए हैं, लेक्चर्स में तो मिले, लेक्चर्स में तो मैं देखे भी हैं, समझे ना? फिर भी करते हैं। देखो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विच व्हेन पुट इन सीरीज विथ 10 ओम रजिस्टर। वाह, 10 ओम दिया रजिस्टर, तो आर दे दिया। रजिस्टर मेक द पावर फैक्टर। वाह यार, इस सम पे बात की है हमने, सम सिखाते वक्त बात की थी। पावर फैक्टर क्या था? 0.5। क्या निकाला है? बोल रहा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। वाह, हिंट यही थी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, मतलब निकालने बोल रहा है सी, नॉट एक्सी, क्योंकि एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसने निकालने क्या बोला? सी। उसके बाद एज्यूम दैट 80 वोल्ट, तो ये तो पता है तुम्हें, ई आर एम एस होता है, फ्रीक्वेंसी दी है 100, इतना ही है। शुरू करते हैं। पावर फैक्टर दिया है, अब गिवन में ही कुछ चीज़ें कम लग रही है तुम्हें ना, तो सब कुछ दिया गया, अजीब सम लग रहा है कि पावर फैक्टर दिया गया, मतलब cos फाई दिया गया। cos फाई क्या होता है? 0.5। तो इसको फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर दूं तुम्हारे लिए यहाँ पे, ऐसे ही जरूरत नहीं है क्योंकि नया कुछ टर्म नहीं होता ये। फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर देता हूँ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला है और यही तुम्हारा सम पे आते हैं अभी। ये आ गया, ठीक है। cos फाई दिया गया 0.5, यूनिट नहीं आएगा, रेशियो है वो, आर बाय जेड कैंसिल होता है, ओम ही होता है, ठीक है। आर दिया गया 10, बाकी कुछ शायद से यूज है नहीं। टू फाइंड की बात करते हैं। टू फाइंड में निकालने बोला उसने सी। बहुत अजीब लग रहा है सुन के कि यार कैसे क्या सी मिल सकता है इससे। तो जो फॉर्मूला पता है cos फाई है आर बाय जेड, इससे ही तुम्हें सी मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब शुरू करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आर और सी कनेक्ट है। आर और सी कनेक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे एक्सी मिल गया तो मैं सी ढूंढ लूंगा, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। तो मेरा काम खत्म है, बस मुझे क्या ढूंढना है? एक्सी ढूंढना है। तो ढूंढते हैं, शुरू करते हैं खेल। शुरू, स्टार्ट द बिगिंस। cos फाई दिया गया है 0.5, लिखता हूँ तुम्हारे लिए। cos फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड, जेड है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। एक्सी क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सेल है ही नहीं यहाँ पे, कैपेसिटर और रजिस्टर ही है। तो cos फाई तुम्हें दिया गया है 0.5 और ये आ गया आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। 0.5 होता है हाफ, और यहाँ आ गया आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ नहीं है, नाइंसाफी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आर का होगा स्क्वायर आर स्क्वायर और रूट हट जाएगा, क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। 4r, ये आर स्क्वायर प्लस है, वहाँ आने के बाद माइनस, तो ये एक्सी स्क्वायर तुम्हें मिलेगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, है ना? पक्का? अब देखो क्या बचेगा, एक्सी से काम है ना मुझे, एक्सी से काम है, इसके अलावा किसी से काम है ही नहीं मुझे। तो मेरे पास 4r से वहाँ चला गया है, तो ये मुझे मिल गया, सब कुछ मिल गया। 1 मिनट, बराबर है, परफेक्ट है। अब यहाँ तक एक्स स्क्वायर कितना मिला? 3r स्क्वायर। अब मुझे काम एक्सी से ही है सिर्फ, तो रूट लूंगा तो क्या आएगा? एक्सी इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स आर आ जाएगा, है ना? अब एक्सी मुझे मिल गया है, तो एक्सी मुझे मिला है रूट 3 टाइम्स आर, तो रूट 3 दिया गया है, आर दिया गया 10, तो एक्सी मिल गया रूट 3 टाइम इंटू 10। तो रूट 3 की वैल्यू शायद से पता होती है, शायद से कन्फर्म पता होती है। रूट 3 कितना होता है? चलो 80 का कॉपी करते हैं, रूट 3 इंटू 10 लिख लेता हूँ, 10 रूट 3 लिख लेता हूँ, 10 रूट 3, कोई दिक्कत नहीं, ये मिल गया है मुझे एक्सी, इसको कर दिया बॉक्स।
चलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया, रूट थ्री बचेगा, आर स्क्वायर का आर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स सी तुम्हें पता है, एक्स सी होता है 1/ω_c, मतलब वही 2π_f_c। तो ये एक्स सी लिखा, 1/2π भी लिखा, और एफ तुम्हें दिया गया 100, तो ये आया 100, और ये तुम्हारा आएगा सी, है ना। अब सी को यहाँ भेज दो, तो सी आएगा ये 1/2π इंटू 100 इंटू एक्स सी, ये इंटू है और ये एक्स सी है। ठीक है, अब लिख दो 1/2π भी लिख दो, इंटू 100 भी लिख दो, इंटू एक्स सी की वैल्यू 10√3 भी लिख दो। अब ये 2 0 3 0 हो जाएंगे, तो सी इज इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा 2 लिखता हूँ, 2π अलग लिखता हूँ, और ये हो जाएगा 1000√3। 100 था ना, 1000 हो गया, 1000√3 हो गया। ठीक है, अब क्या ही यार, 2π√3 लिख दो बस, और 1000 को ऊपर भेज दो, क्योंकि यार अजीब होगा ना वो। ठीक है, अजीब लगेगा वो, लिखने में अजीब लगता है, देखो ना। तो ये सी को ऐसे रखता हूँ, 1/2√3 लिखता हूँ, 2√3 इंटू पाए, चलेगा, 2√3 इंटू पाए, और ये इंटू होगा 10⁻⁻3। अब सॉल्व करना है इसको, तो सी लिखा 1/, अब सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करना टफ नहीं जाएगा अगर सॉल्व कर समझेगा। सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल भी तुम्हें लेना है, रेसिप्रोकल भी लेना होता है उसका। तो ये आएगा 2 ज़्यादा वक्त मेरे पास है नहीं, इंटू पाए, तो c इज इक्वल्स टू ये आ रहा है 21.76। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जा रहा है 9 पॉइंट के आसपास, 9.187, 9.187, 2 इंटू 1.732 इंटू ये हो गया 2 इंटू ठीक है, ये आया इंटू तुम्हारे पास पाए 3.14, 10.87। हाँ मैच हो रहा है, अभी मैच हो रहा है यार, एट सेवन बराबर, अभी मैच हो रहा है। मैं बोला गलत कैसे हो सकता है यार, मैं डर गया 1 मिनट के लिए। तो इसका जो रेसिप्रोकल निकाल आंसर आता है 0.0919 इंटू 10⁻⁻3। आगे भी है पर इतना काफ़ी है। अब शिफ्ट कर दो पावर को, आगे बढ़ा दो, पावर को आगे लेके जाओ, तो 2 पावर आगे लेके जाओ तो बस चलेगा। -5 करना है ना उसको, -5 करना, 2 आगे लेके जाओ, तो 1 पॉइंट यहाँ आएगा, ये आएगा -1, ये आएगा -2, तो हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9.19 इंटू 10⁻⁻2 आया, -3 ऑलरेडी था, तो यह होगा C इज इक्वल्स टू 9.19 इंटू 10⁻⁻5 फैराड। देखो 0.009 आता है आंसर, तो वही लिखा, 10⁻⁻ से लिख दिया। ठीक है, अभी क्या ही बचता है, सम हो गया ना, खत्म, इतना ही था सम, इतना ही था, इसके अलावा क्या था, समझे, सम यही था। अब बचते हैं सिर्फ लास्ट के 2-4 सम, ये हमने किया है भाई, 3-4 बाकी अभी भी, ये भी करा है, पर अभी तो न्यूमेरिकल के लिए कराना है, तो और एक बार बच्चे बोलेंगे कि सर करा ही दो और एक बार, तो कर देते हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर, तो पहले ही दिख रहा है कि टाइम पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट, तो फ्रीक्वेंसी दिया है ना, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा हो गया 100 पाई, तो क्लियर है, अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS। ओके, मतलब करंट की वैल्यू RMS हो गई है, तुम्हारा I बन गया है वो RMS बन गया है, जो तुम्हारा I क्या बन गया है वो RMS बन गया है। ऐसा वक्त क्या है जिसमें तुम्हारा I क्या बन गया है, RMS, वो ढूंढना ही पड़ रहा है, ढूंढते हैं तो सम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे I क्या बन गया, RMS, तो I0 साइन ओमेगा टी, और I तुम्हारा क्या है, RMS, तो ये आ गया IRMS। सोचना नहीं कि सर यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर π/2 +π/2 क्यों नहीं किया, यहाँ कुछ बोला ही नहीं गया है, तो कुछ सिर्फ रजिस्टर ही मानेंगे ना, तो ये तुम्हें लिख दिया I0, और ये आएगा साइन ओमेगा टी, तुम्हें ओमेगा पता चल चुका है, ओमेगा आएगा 100 पाई,
इनकी 2πf होता है और ओमेगा तेरा होगा एफ दिया गया 50, तो ये दिया गया ओमेगा तुम्हारा आ गया 100 पाई, नो डाउट, ऑफ कोर्स नो डाउट, सेम है। अभी IRMS छाप लिया, IRMS आई नॉट तो लिखा है ऐसे ही, आई नॉट भी लिखा है ऐसे ही, आई नॉट भी लिखता हूँ ऐसे ही। अब ये साइन लिखता हूँ, ओमेगा है 100 पाई टी, है ना। अब तुम्हें पता होना चाहिए IRMS होता है आई नॉट बाई √2, IRMS क्या होता है आई नॉट बाई √2, तो ये आई नॉट साइन 100 पाई टी भी आ गया, है ना। अब ये आई नॉट घर पे चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या है 1/√2 बचा है, और इस तरफ क्या बचा देखो साइन 100 पाई टी, शायद प्रॉब्लम नहीं है, साइन यहाँ आने के बाद इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल्स टू आएगा 100 पाई टी, तो 1/√2 पता है साइन में कब होता है π/4 45 डिग्री, π/4, तो ये आएगा 100 पाई टी, काम टी से ही है तो पाई तो कट गया है पहले से ही, तो 400 नीचे आएगा ना, 100 नीचे आएगा तो ये आएगा 1/400 और ये आ गया तुम्हारा टी। अब इसको सॉल्व करना कहीं मुश्किल नहीं है, 1/4 लिखो, +2 पर जाने के बाद -2, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1/4 होता है 0.25 और ये आएगा 10⁻², पॉइंट सरका दो एक आगे, पॉइंट एक शिफ्ट कर दो आगे, पॉइंट शिफ्ट करोगे तो आंसर आएगा 2.5 और आएगा 10⁻³ सेकेंड्स, हो गया। 3 मार्क्स का समय है, समय कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का, और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, चाहिए था सब कुछ करते करते गया, रास्ते में बनते बनते गया, कैलकुलेशन भी आसान मिला, 1/4 0.25 माइनस लेके छोड़ दिया। अब पॉइंट तो इतना लेके छोड़ दिया तो भी खत्म है आंसर। अब ये तुम्हें मैच करने की अलग से खुजली है तो मैच करते बैठते हैं, अगर एग्जाम में तो आंसर मिलेगा नहीं तो कहाँ से मैच करोगे, समझे। तो वही सीन है, जितना आ रहा है उतना लेके छोड़ दोगे तो चलता है। अब बचे हैं ये सम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन पिकोफैराड which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz। तो ये सम हमने शायद से किया भी है, ये भी सम, पर लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मेगा मतलब 10⁻⁶ होता है, तो लिखते हैं गिवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन पिकोफैराड, तो गिवन में तो टू फाइंड में आएगा, कैपेसिटेंस निकालने बोला ना, टू फाइंड में सी निकालने बोला मेरे भाई, सी यहाँ निकालने बोला है, तो क्या ही टेंशन है। अब देखो विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी, वाह, एल दिया तो गया पर 101.4 भी दिया गया, आगे माइक्रो भी बोल रहा है, तो ये माइक्रो हेनरी है, तो ये एल होगा 101.4 इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दिया गया 1 मेगाहर्ट्ज, तो ये एम लिखा गया, लिख लो तो 10⁻⁶, क्योंकि मेगा का मतलब क्या होता है 6 ही होता है। अब देख ये सम में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन पिकोफैराड, तो जो मुझे ढूंढना भी है ये ढूंढना है -12 में, क्योंकि पिको में ढूंढना है। अब मेरे पास एल है, सी पूछ रहा है, एफ दिया गया है, एफ दिया गया, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेटिंग वाली होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है ना, तो 1 फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है रेजोनेटिंग वाली होती है, तो 1/2π√LC, इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। शुरू कर दो सम को फिर। अब देखो एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो ये एफ लिखता हूँ, ये 1/2π भी लिखता हूँ और ये √LC भी लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या ही है देखो स्क्वायरिंग कर लो, तो ये आएगा f² और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π² और ये आएगा LC। काम सी से, तो सी को इस तरह भेज दो, सी को इस तरह भेजो, सी इस तरफ आएगा, सी निकाला ना, तो सी यहाँ आ गया, तो ये आएगा 1/4 π² और ये आएगा L और ये आएगा f², ठीक है। सी यहाँ भेजा, f² को वहाँ भेज दिया। अब क्या ही बचता है, सी लिखा, ये 1/4 लिखा, π² तो 10 लिख देते भी चलेगा, π² 10 ही होता है, खत्म कर, 10 लिखी खत्म कर, π² 9.872 है, 10 ही होता है। उसके बाद L दिया गया 101.4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁶, कोई दिक्कत। अब आगे f का स्क्वायर, f तुम्हारे पास कितना है 10⁻⁶ है, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 12, बोलो 6 का स्क्वायर का 12 ही होता है, तो -6 और ये कट के यहाँ से, जो क्या बचेगा 1 अपॉन लिखता हूँ,
अभी 4 बचा है, 4 इंटू 101.4 ही बचेगा, ठीक है। 12 माइनस सिक्स, 12 माइनस कितना बचेगा तेरे पास, +6 बचेगा, +6 और ये +1 है तो ये बचेगा +7, है ना। प्लस ऊपर जाने के बाद -7, तो ये आएगा 4 इंटू 101.4 इंटू आएगा 10⁻⁻7। अब इसका रेसिप्रोकल तो विदाउट फोन या विदाउट कैलकुलेटर तो होगा नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल तो भाई कैसे करोगे, रेसिप्रोकल में अटक ही जाओगे ना कहीं तो। तो ये आता है 405.6 था ये, है ना। और सॉल्व करने पे इसका आंसर आता है 0.0020 है, 2 है, 4 है, 6 है और 5 है, ठीक है। अब लास्ट, भरोसा कराना पड़ता है बच्चों को यार, ठीक है। अब लास्ट, तो ये सी लिखा। अब पावर तुम्हारी यहाँ बच रही थी -7 और यहाँ भी तुम्हारा -7 बच ही रहा है, ठीक है। अब पॉइंट सरकाते जाओ आगे, एक शिफ्ट किया, -1, -2, -3, -4, -5, तो मैंने इसको लिख दिया 246.5 और ये आया -5 ऑलरेडी और एक -7 ऑलरेडी था, 7 5 12, 246.5 इंटू 10⁻⁻12, ये आया फैराड। तो ये आएगा C इज इक्वल्स टू 246 में आ रहा है, इतना ही आंसर करेक्ट है। हाँ, कुछ झोल तो है नहीं कहीं पे, तो करेक्ट कर लेना आंसर को, उतना आसपास नहीं जाएगा। ओके, हमने पाई की वैल्यू 10 ली है ना, 10 ली है, 9.87 करोगे मैच हो जाएगा, टेंशन मत लो। 246.5 इंटू 10⁻, सॉरी हो गया, ये तुम्हारा पिको फैराड है, पिको फैराड। हमने डायरेक्ट पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर 10 ले ली थी, समझा। इससे थोड़ा सा वेरिएशन आया, क्योंकि 146 मतलब वो 447 ही है, वेरिएशन 2 का आ रहा है, समझे ना। क्योंकि पाई स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी ली थी, डायरेक्ट 10 ले ली थी। तो अगर ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन तो 10 मत लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे से मार्क्स काट जाएगा, वो काटेगा तो नहीं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन सोचेगा, समझे, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं, ठीक है। आगे, हाँ, अब ये सम तुम्हें करना चाहिए शायद से, क्योंकि 2 ही सम बाकी है, और जो सब बच्चे 60 से नीचे देख के आए हैं वो सम तो ये आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये सम किस पे हैं, जब मैंने सिखाया था तभी ये सम दिया था। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिखता हूँ फार्मूला, फार्मूला है यू ई इज इक्वल्स टू यू बी, फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब जो भी दिया वो लिख ले, खुद खुद से कर। सी दिया गया सी है, वी दिया गया वी है, उसके बाद 100 माइक्रो हेनरी, तो ये एल भी दिया गया वो है कैपेसिटेंस। कैलकुलेट मैक्सिमम करंट आई ढूंढना है, अब ढूंढ, सी वी एल सब दिया है, आई ढूंढना है। तेरे लिए टाइम शुरू करते हैं 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा वक्त दे नहीं पाएंगे, सिर्फ 2 मिनट ही दे सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट के ऊपर का इसका तो कुछ ये नहीं है भाई, 2 मिनट में होना ही चाहिए कुछ भी करके। ये इतना शुरू हो गया 2 मिनट, 2 मिनट शुरू हो गया, आंसर निकाल, तुझे खुशी होगी, आंसर तक आएगा नहीं तुझे कुछ होगा नहीं, समझे। जल्दी ट्राई करो, आंसर निकालो इसका।
जल्दी करो भाई, 25 सेकंड बाकी है बस। चलो शायद से हो गया है सब किसी का। चल टाइमर भी गायब। बस चलो आ गए बैक टू द पोजीशन ब्रो। अरे यार क्या सम था, देखो हलवा सम था। हाफ हाफ काट देता तुरंत, हाफ हाफ काटता तो क्या बचता, सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू बचता एल आई स्क्वायर। काम तुझे आई स्क्वायर से था, तो आई स्क्वायर क्या आता, सी वी स्क्वायर बाय एल आता। अब तो ये सम में सब चीज़ तो पुट करता, बस सब चीज़ पुट करता। तुझे अगर आई स्क्वायर निकालना तो उसका रूट भी डाल देता, तो यह आता आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी वी स्क्वायर बाय एल। इतनी बात, तो ये आई लिखा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ दिया गया है। सी दिया गया देख 10 माइक्रोफैराड, लिख पहले सी दिया गया है 10 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो का मतलब ये होता है 10 इंटू 10⁻⁻6 फैराड आ गया है। तो इसको सॉल्व करें तो लॉजिक क्या है, 10⁻⁻5 डायरेक्ट लिख देना। तो ये आया सी 10⁻⁻5। वी का स्क्वायर, वी दिया है 25, दिख रहा है ऊपर वी 25 दिया गया है, तो ये वी दिया है 25, उसका स्क्वायर 625 है ना, डिवाइड बाय एल। एल दिया गया है 100 मिली हेनरी। तो एल तुम्हें क्या दिया गया है, 100 मिली हेनरी। तो मैं तुम्हारे लिए इसको यहाँ लिखता हूँ, नहीं होगा ये होगा नहीं, तो एल यहाँ लिख लेता, चलो एल यहाँ लिखता हूँ। एल दिया गया है 100 मिली हेनरी, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3। तो ये आएगा 100 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी। तो ये -3 और 2 जीरो है ना भाई, चला गया, क्या बचता, सिर्फ 10⁻⁻1 बचेगा, वो भी हेनरी के साथ। तो यहाँ लिख दे 10⁻⁻1 हेनरी। अब ये -1 है, ऊपर जाना क्या होगा, +1 होगा। तो ये 625 बचा, ऊपर जाने के बाद -5 और +1, तो ये बचेगा -4। अब इसका रूट निकाल लो। 625 का रूट क्या आएगा 25, और 10⁻1 का रूट क्या आएगा -2 एम्पियर। खत्म। क्या था इस सम में यार, क्या था, इतना घिचमड़ी लग भी नहीं रहा था, उतना कुछ करना भी नहीं पड़ता, समझा, तुरंत शुरू होते ही खत्म हो गया सम यार, देखो। ओके तुम्हें वो मैच करना है, अरे क्या मैच करोगे यार, सरका दो ना पॉइंट, पॉइंट यहाँ है ना, पॉइंट पीछे लाओगे आगे लेके जाओगे, अगर पॉइंट आगे जाओगे 250 बन जाएगा और पावर आएगी -3। हमें पॉइंट कम करना है तो आगे लेके आओ, इस तरफ लेके आओ, प्लस पावर बढ़ेगी। तो एक लाया तो +1, दूसरा लाया तो +2, तो ये आ गया 0.25 इंटू 10⁻⁻2, और ये आया 10⁻+2। तो काट काट खाट 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 खाट। टिपिकल फॉर्मूला, वैसे दो सम बस तुम्हारे लिए अजीब से थे, बाकी कैलकुलेशन वाइज सब सारे सम वैसे ही थे, समझे। सम कोई एक टफ कोई नहीं होते, हमारे सारे के सम इजी ही होते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड सम में तो ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। और जो सम बड़े बड़े देखे थे ना, वो ऐसा नहीं है कि पूछते नहीं है, बहुत बहुत रेयरली पूछते हैं। जैसे ये सम था तुम्हारे लिए, ये वाला सम, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी ना इस सम में, तो वही सम एक्सेल आया था 157.1, ये यहाँ से निकल जाएगा 50 इंटू पाई से। एक्स भी तुम्हारे यहाँ से मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल कर रखा था, ये आया था 125.3 का, तो उसका स्क्वायर किया था, स्क्वायर करते ही लिखा, तो ये भी सम आ गया 134.9 सेड आया, पुट कर दिया यहाँ पे, सॉल्व करते ही आंसर आ गया। सम बड़ा मुश्किल नहीं है, पर ये कैलकुलेशन जो किया ना मैंने, कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि यार लॉग के बिना होगा ही नहीं ना कोई चीज़, लॉग के बिना जेड इसमें रूट में कहाँ से करेगा विदाउट लॉग, तू है ना, लॉग टेबल के बिना कुछ होने वाला है नहीं इसमें से। तो भाई लॉग टेबल सीखोगे तभी तो इसके सम तुम्हें कर पाओगे। ठीक है, लास्ट एक सम बाकी है, एक सम निपट के लेक्चर एंड करते हैं। 12 सम फाइनल सम, ये भी सम किया हुआ है, सेम सम एलसी ऑसिलेशन पे ही है। तो भाई डायरेक्ट मैं तुम्हें वक्त नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम फोकट का वेस्ट होगा, तो करते हैं डायरेक्ट शुरू। तो गिवन 100 माइक्रोफैराड क्या होता है, मतलब ये सी है। उसके बाद 50 वोल्ट सप्लाई, तो वी दिया गया 50 वोल्ट सप्लाई का, शायद इस बार करंट दिया, हाँ वही समय सम, टिपिकल सम हमने किया है सम। सोर्स सप्लाई इज रिमूव एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टेंस ऑफ रिजल्ट विच 5 एम्पियर करंट। तो आई दे दिया गया 5 एम्पियर थ्रू द इंडक्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, क्या पूछ रहा है अभी, एल पूछ रहा है। अब ये भी सम उसी पे है, देखो ना यार सब कुछ, देखो सप्लाई रिमूव करने के बाद भी तुम्हारा कुछ सप्लाई होता नहीं, चार्ज सेम ही रहता है। तो वही देखो यहाँ पे 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज विथ 50 वोल्ट सप्लाई, सोर्स सप्लाई,
then the source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance. कैपेसिटर और इंडक्टेंस अगर कनेक्ट रहेगा ना अक्रॉस, समझ जाना है क्या समय एल से ऑसिलेशन ही है, समझे। बस टू फाइंड में क्या निकालने बोला है, एल निकालने बोला है, और फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला पता है ना मेरे भाई। तो ये आएगा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला पता तो है, z इज इक्वल्स टू यू ई इज इक्वल्स टू यू बी। अब तो सोल्यूशन शुरू करना है, सम बहुत ही आसान जाएगा अगर ध्यान से करोगे तो। दिखाता हूँ कैसे। सी को पहले कन्वर्ट कर लो तो ये समझ में आया, डायरेक्ट 10⁻⁴ फैराड हो रहा है, क्योंकि 100 माइक्रो फैराड है, -6 और +2 गया -4 फैराड। अब 1 मिनट पहले किया था। अब शुरू करते हैं तुम्हारा फॉर्मूला। तो ये यू ई लिख लिया, ये यू बी लिख लिया, हाफ सी वी स्क्वायर लिख लिया, और ये हाफ एल आई स्क्वायर लिख लिया। हाफ ऑफ घर पे तो सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, एल आई स्क्वायर। काम एल से है तो आई स्क्वायर नीचे, तो सी वी स्क्वायर बाय एल इज इक्वल्स टू आई, सॉरी आई स्क्वायर से काम नहीं एल से काम है, तो सी वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर, ये तुम्हारा बन गया एल। इसको अरेंज कर दो, सी वी स्क्वायर अरेंज करने का मतलब उल्टा लिख रहा हूँ बस, सी वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर। देखो सम में कुछ भी कैलकुलेशन टफ नहीं रहेगा, क्योंकि देख के लग रहा है एल इज इक्वल सी कितना तुम्हारे पास 10⁻⁴ आ गया। v का स्क्वायर, v कितना है 25, v कितना है 50 है, 50 ना, 50 का स्क्वायर लिखता हूँ तुम्हारे लिए, पर लिखता हूँ डिवाइड बाय i का स्क्वायर, i कितना है 5, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर। क्या देखो क्या ही बचा, 10⁻⁴, 50 का स्क्वायर, 2 5 का, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और जो जीरो था उसका 2 जीरो आ जाएंगे, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25, 25 कट गया है ना, 25 पूरा कट गया, ये 2 जीरो बचते हैं, 2 जीरो और -4, तो ये बचेगा 10⁻⁴ इंटू बचा है 10, तो ये सॉरी 100, तो एल तुम्हारा आ रहा है 10⁻² हेनरी। और तुम लोग इसको ही ले सकते हो, ये वाला आंसर 0.01, तुम्हें जो चाहिए होता है वो -2 0.01 ही होता है। क्या है देखो सम में क्या ही था, दिक्कत कोई थी क्या, कुछ भी नहीं था सम में, शुरू होते ही सारे सम खत्म हो जा रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी तरह से यहाँ निपट चुका है। हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑसिलेशन, ये वाला लास्ट में अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद और 4 टॉपिक मेरे पास बाकी हैं, उसके बाद 4 टॉपिक और बचेंगे। 4 टॉपिक तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे, समझे। तो इसके बाद अभी जो लेक्चर पोस्ट होने शुरू होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी होगा, तुम्हारा बहुत वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है, तो बढ़िया तरीके से सब कुछ देखना शुरू कर दो। और कुछ भी डाउट रहा पता तो है कहाँ कमेंट करना है, अगर कमेंट से सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बच्चों को पता भी है कहाँ पिन करना है, कहाँ मुझे बताना है। तो भाई हमने एक पर्सनल, मेरे पास मेरा खुद का एक इंस्टा आईडी है, तो वहाँ पे बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा लेक्चर पहली बार देखा शायद से उसके पास नहीं होगा, जो स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देखते आए हैं उनको पता होगा कि ये होता है। इस पर तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, थोड़े बहुत पर्सनल डाउट की बात तो नहीं कर रहा मैं, उसके ही डाउट की बात कर रहा हूँ, समझे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर यहाँ तक देखने के लिए। कुछ भी डाउट रहा तो मुझे बता देना, और लॉग टेबल ज़रूर सीखना यार, एग्ज़ाम में लॉग टेबल मिलती है, तुम्हें लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोचना भी नहीं कि लेके जाएंगे, हाँ लॉग टेबल वहाँ मिलेगी। पर मेरी एडवाइस ये है कि लॉग टेबल को यूज़ करने का चांस थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में तुम्हारे पास सम ऑलमोस्ट आते हैं 2 मार्क्स वाले 5, 3 मार्क्स वाले भी 5 आते हैं, और 1 मार्क्स वाले 2 आते हैं, लास्ट में भी 2 आते हैं, टोटल तुम्हारे पास 16 सम आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए सम करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत तो करने पड़ेंगे, समझे। तो भाई करके कुछ भी करके कैलकुलेशन फास्ट करने के ट्राई करो, और लॉग टेबल तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करो, और क्या बोल सकता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं, तबियत संभालो, ख्याल रखो, मिलते हैं, चलो ना, चलो मिलते हैं, बाय।